मॉडर्न बन गए सब लोग है। बना पाए कंप्यूटर 2 घंटे में है। मैं 4-5 प्रश्न देखा हूँ, व्यस्त था मैं बहुत ज़्यादा, और 4-5 प्रश्न में मेरे समझ में आ गया। पूरा कूट वाला था नहीं। 6 लाख फॉर्म भरोगे 300 पद रहेगा तो ऐसा ही होता है। हालांकि वो आधे लोग नहीं बैठे ना, 3 लाख लोग एब्सेंट हैं। मैं 2 बोला था, 1 लाख और बढ़ गया। ये भी एक कहानी है ज़िंदगी का। और वो 3 लाख लोग जो नहीं बैठे उनके चक्कर में टफ हुआ है। 300 में 3 लाख होता तो प्रश्न इतना टफ नहीं होता। इसमें जो माइंडेड बच्चा उसको भी नुकसान हो गया। ऐसा है, कट ऑफ वही है, 15 नंबर पीछे जाएगा अन्य पेपर से। ऐसा है। कई लोग तो कंप्यूटर को ही बनाने में 1 घंटा लग गया सर बोल रहे थे। चल हो गए। हेलो 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 हेलो, और क्या खबर था जल्दी बताइए। तो त्यौहार वगैरह है बोलते हैं, आज छुट्टी है सब सरकारी। मेरे सुबह पता चला कि आपका इसमें कुछ मुसलमानों का त्यौहार है बोलते हैं, और हमको बताया नहीं तुम लोग। आज छुट्टी मारते हैं हम लोग। तो नहीं सर बोलने से क्या है, छुट्टी में छुट्टी होना चाहिए भाई। शिक्षक वाला बेल्ट है ना ये मनरेगा वाला बेल्ट थोड़ी है। टीचर लाइन है ना भाई। टीचर लाइन में हर एक फेस्टिवल की छुट्टी चाहिए। स्टूडेंट हो आप। अब आज की छुट्टी मेरे लिए रिजर्व रहेगा है कि नहीं, आगे भविष्य में देखेंगे। कल काहे का छुट्टी है? अरे कल छुट्टी है ना, परसों छुट्टी है क्या? बुधवार को, मतलब कल रात में निकलेगा क्या झांकी? तो बुधवार को तो सब चीज पड़े रहते हैं। कोई उधर पड़ा रहेगा, कोई इधर पड़ा रहेगा। क्या है, गणेश भगवान समा जाता है ना। गणेश भगवान समा जाता है 1 साल के लिए। डीजे श्रद्धा का नहीं है, मतलब गणेश श्रद्धा नहीं, एक उत्सव बन गया। अभी 10 दिन तक कोई पूजा करने नहीं गया होगा। अभी झांकी में वो मंडरा जाएगा। वो रात भर पूजा करेगा गणेश भगवान, नाच नाच। कैसे जी कनेक्ट हो गए? तो आपका हम लोग कहाँ पे थे जी आपका? हाँ, तो क्या वो तो बैन हो गया बोलते हैं जी उसको, डीजे और उसको धुमाल वगैरह। कैसे, तो कान फोड़ू है बोलते हैं। हाँ जी आवाज़। हमको तो एकदम मज़ा आता है नाचने में, मजाक नहीं। मतलब मैं नाचने ग्रेट वाला आदमी नहीं, जैसे कई लोग का शौक नहीं रहता, शादी में खुद से आकर नाचते हैं। डांस सीखा है तो नाचेगा ही। हमको ना ऐसे खींच के भी लाएगा, डांस नहीं कर पाते। लेकिन डीजे बजने के बाद ना ऑटोमेटिक शरीर के अंदर की इंद्रियां कूदने लगता है। अब ये बताइए आप, डीजे में कितने लोगों का जीवन यापन है बताओ, व्यवसाय है। तो उससे अच्छा इनको दारू बेचने का भट्टी का वो दे दो लाइसेंस। क्या बोलते हैं आपका साउंड, वो है क्या आपका, तुम्हारा पॉल्यूशन होता है, यानी ध्वनि प्रदूषण होता है। और दारू पीने से है, सरकार डीजे तो बंद कर दिया, आय में बढ़ोतरी होता है, और डीजे से टैक्स नहीं मिलता। नहीं, वही तो बता रहा हूँ मैं सर। एक्चुअली में सब समझने की चीज़ है सर। ये डीजे को कोई भी परदेशिया नहीं बजाता, प्योर छत्तीसगढ़िया लोग रखते हैं। इनमें अगर यदि क्षमता है ना प्रशासन चलाने का, तो आप दारू बंद करके बताओ। दारू से ज़्यादा नुकसान है। कहाँ दुर्ग में मर्डर हुआ है क्या? 3 मर्डर। मुझे सरकार का यही नियम समझ में नहीं आता। एक निर्भया का रेप हुआ, कार से काली फिल्म हट गई। आज उसके चक्कर में एसी काम नहीं करता। गर्मी दिन में हम लोग कार में चलते हैं, काला फिल्म समझते हो आप? उस कार में जो कांच है ना, वो काला कलर का हुआ करता था पहले। सनग्लास लगा सकते थे, अब नहीं लगा सकते अब, क्योंकि कार के अंदर, बस के अंदर लड़कियों का रेप हो जाता है। अब उसके बाद क्या रेप बंद हो गई? अब गणेश पंडाल में डीजे के दौरान दुर्ग या भिलाई में मर्डर हो गया 3 लोग का। तो पूरा छत्तीसगढ़ में इसको उसी को मतलब सोचते हुए बंद कर दिया गया डीजे वगैरह को, कि इसमें मर्डर होता है। तो भाई रोड में तो एक्सीडेंट हो रहा है, उसको भी बंद कर दो। नहीं, ये बताइए, किसी का अगर यदि बाइक भाग गया दूसरे के साथ, तो क्या मैं अपने बाइक जाग पीटूं? मतलब वो कर बाइक भाग गया, मतलब तू भाग गया, इसे मैं शक करूं का? बता, तुम बताओ, मतलब किस टाइप प्रशासन चलेगा? ऐसे में तो सब चीज़ बैन हो जाएगा। सही बात है, बताइए, सोचिए ना। तो डीजे को ऐसा मेरे हिसाब से तो कहीं उचित नहीं लग रहा है सर। जिसको सुनना होगा वो पास में जाएगा, और जिसका कान फूट रहा है वो दूर जाएगा। बताइए आप, कितने लोगों का रोजी रोटी जुड़ा है। और रही बात साउंड का जो है, अगर यदि डेसिबल देखना है
तो थोड़ा उसमें कानून बना सकते हो कि इतना से ज़्यादा अगर बजेगा तो आपको चालान देना पड़ेगा जी। 1 डेसिबल तय कर दो उसका, एक साउंड का, इतने से ऊपर नहीं बजा सकते आप। यहाँ आप एक ठो बुलेट का, परदेसिया लोगों का भौं भौं को नहीं बंद कर पा रहे हो, डीजे बंद करने चले। बड़ा समस्या है सर, क्या बोलेगा, कौन कानून चलाएगा, कैसे प्रशासन चलेगी, मुझे समझ नहीं आता। पर मुझे तो मैं तो नहीं जाता सर, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये सब डीजे उजे दूर रहता हूँ। लेकिन सर डीजे एक ऐसी चीज़ है, कई लोगों का रोजी रोटी है सर इसमें, इसको चालू रहना चाहिए। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे जी, कहाँ पे थे हम लोग, क्या पढ़ा थे आपका पूर्वज, जिला वाइज जनजाति था क्या, जिला वाइज जनजाति याद हो रहा है कि नहीं जी? उसको ना याद करना पड़ेगा, उसको बार बार बोलना पड़ेगा, एक बार में नहीं होता। उसको ना रोज़ रिवाइज मारो, फिर ऑटोमेटिक। अब आप कौन सा एग्जाम है बता दो, आप कौन डिस्टर्ब करेगा अब इधर आओ। प्रयोगशाला हो तो गया क्या सितंबर अगस्त सब? जनरल एग्जाम में क्या बचा है? आगे कोई भी एग्जाम नहीं अब है, बोलते 19 तारीख, 29 तारीख को क्या है प्रयोगशाला, कौन सा वाला, 16, 17, 400, 260, हाँ भाई 260 या 200 ऐसा कुछ है। तो वो तो कॉलेज वालों का है, वही वाला है ना, न्यायालय ऐसे कुछ है, उच्च शिक्षा विभाग का है, उच्च शिक्षा विभाग का है वो। चलो वो भी काम का है। प्रयोगशाला 5 ठो तो प्रयोगशाला है। कैसे लेट आते हो जी, एकदम बड़ा समस्या लगता है, इधर सब आ ही रहे एकदम। और मैं बोल रहा हूँ कल के पेपर को देख के बेहोश पड़े होंगे, धीरे धीरे भरने लग गया सब। हाँ चंद्राकर, ये बता तू फॉर्म भरा तक नहीं, पेपर दिलाया है? छत्तीसगढ़ का 5 प्रश्न आया है कि नहीं उसमें? उठपटांग है। मेरे को कौन पेपर रखा है, एक तो छोड़ देना तो आज समय, आज और कल समय। चंद्राकर मेरे को पेपर दे देना आज और कल, बस व्यस्त हूँ मैं बुधवार से हो जाएगा हमारा काम। तुम लोग को विश्वास नहीं होगा, जिस दिन से छुट्टी दी है नहीं, 10 बजे रात को जा रहे हैं यहाँ से, 8 बजे 4 लोग लगे हैं। एक दुरुक का टीम आया है, ये दिनेश का टीम पागल हो गए हैं, नोट से बना 500 पार हो जाएगा ऐसा लगता है पृष्ठ। नोट्स हम देखते हैं कुछ नहीं दिखता, और लिखने बैठते हैं पागल हो रहे हैं, लिखा गया सेटिंग में लगता है। तो आज तो कितने सबको रेट ना 400 या 500 का होगा, वो जितना पेज उतना रुपया, ऐसा कुछ है, महंगा हो गया सब। अभी तो सब, आपको अभी विश्वास नहीं होगा, बुक को सस्ता करने के लिए प्रिंटर लेके लाएं, सोच सकते हैं आप कि तुमको महंगा मत पड़ेगा। और कांटा मारो डाटा तो लिखता नहीं मैं, पूरा फुल है वो। तो सब नोट्स देखो, एक चीज़ बताओ, जो लोग के पास पुराने नोट्स हैं ना, तुम उसको अपडेट कर सकते हो। दूसरी बात, आप इसमें पीडीएफ से आप बनाओ घर में नोट्स, सब लोग बनाओ, नए लोग भी बनाओ, क्योंकि ना ये जनजाति टफ है सर, इसको बार बार लिखेंगे पढ़ेंगे तभी होगा। तो जिसका बुक है वो भी करो, ठीक है? तो सबको बुक चाहिए कि कुछ आधे लोग को चाहिए? सबको चाहिए, उस हिसाब से प्रिंट मारेंगे। वैसे हम इस बार बाजार में भी लॉन्च करेंगे, अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और जगदलपुर, 5 संभाग में ये बुक पहुंच जाएगा 1 महीने के अंदर सब तरफ। प्रोजेक्ट तैयार कर चुके हैं हम लोग, क्योंकि इस टाइप का नोट्स छत्तीसगढ़ में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, इसलिए जाएगा सब तरफ। तो क्या है, चलिए बताइए क्या पढ़ना था आपका जनजाति? वही वाला था कि आपका तुम्हारा पहला क्लास मेरा 33 जिला वाला, 33 जिला याद हो गया पूरा पक्का? नए लोग को फिर बाद में भटकते मत रहना, धमतरी कतरा है सर कहीं हैं, धमतरी उड़ाने जी हो दे, वहाँ दे दिखते हैं, वो अंदर जावे छाती नाम का गांव है, वहाँ दे दिखते चले आगे, ऐसा है। उसके बाद क्या था आपका तुम्हारा कितना था आपका 33 जिला में जनजाति, याद आ रहा है आपको? तो बीजापुर में मेरे ख्याल से कोया कोलाम वाला था, उजमाड़िया, नारायणपुर में आपका उजमाड़िया मुड़िया वही वाला, काकेर में गढ़वा था, ऐसा कुछ था आपका, मोहला, राजनांदगांव, खैरागढ़, इसमें बैगा और कंडरा था शायद, ऐसा कुछ था नाम। उसके ऊपर में मेरे ख्याल से आपका तुम्हारा कंवर्धा था, प्रधान था, बैगा था, अगरिया पढ़ के आया हूँ मतलब। उसके बाद मुंगेली में भैना है, गौरेला, पेंड्रा मारवाही में भारिया, आपका कोरिया है, और आपका तुम्हारा मनेन्द्रगढ़, इसमें मिलेगा कोल और भील, आपका तुम्हारा सूरजपुर में खैरवार, कोरकू, कसेर, इसके ऊपर में जाएंगे तो आपको मिलेगा बलरामपुर,
वहाँ पारधी मिलेगा, शिकारी मिलेगा, बंजारा मिलेगा। इसके बाद जसपुर में उरांव है, बिरहोर है, माझी है, मुंडा है, मवासी है। इसके नीचे आएंगे तो रायगढ़ है, रायगढ़ में कंध है, मजवार है, नगेसिया है, झारा है। ऐसा एकदम ऐसा लग रहा ना जैसे अपन जानते हैं बचपन से। इसके बाद महासमुंद तो सारंगढ़ वाले में तो है ही नहीं, इसमें सांवरा और आपका तुम्हारा सहारिया। इसके नीचे में आ जाओगे तुम लोग, अब मिलेगा गरियाबंद। गरियाबंद में हमको 3 बताया शायद मेरे ख्याल से, आपका कमार है, भतरा है, शिकारी है। इसके नीचे धमतरी में हलवा बोले हैं। वैसे हलवा पूरा बस्तर में पाया जाता है, लेकिन 1-2 बार एग्जाम में पूछ दिया तो धमतरी मतलब संख्या में ज़्यादा होगा हलवा। इसके नीचे में आपका तुम्हारा कोंडा गांव मुड़िया। इसके बाद बस्तर में 5 बोला मैं, एक आपका मुड़िया है, भतरा है, धरवा है, आपका परजा है, ढड़वा है, धुरवा है। इसके नीचे में आ जाओगे तो दोरला, डंडावी, माड़िया, सुकमा। इसके बाद हम सरगुजा में कितना बताया 8। इसमें आपका खड़िया है, पंडो है, मलार है, भलाट है, आपका तुम्हारा कंवर है, भूमिया है, भूमिज है, और एक और हाँ एक बिहार है। वो बिहार छूटी जाता है क्यों। इसके नीचे में क्या है आपका कोरबा, आपका सौता है, पहाड़ी कोरबा, दिहाड़ी कोरबा। इसके नीचे जाजगी चापा और शक्ति में हमने बताया था कंवर। अब वो चले गया कहाँ आपका तुम्हारा सरगुजा। इसके नीचे आएंगे तो बिंजवार, बलौदा बाजार। इसके नीचे हम रायपुर में भुंजिया। इसके बाद आ जाओ तुम बिलासपुर, पाव है और धनवार है। इसके बाद आपका तुम्हारा बेमेतरा, दुर्ग, बालोद कुछ नहीं है, मतलब गोंड है। इसके नीचे आपका दंतेवाड़ा में डंडाई माड़िया, ऐसा ही वाला था। उसके बाद हमने क्या पकड़ा था आपका तुम्हारा, फिर जिला वाइज जनजाति था, सिंगल है कि नहीं। तो वही वाला था क्या, पेन मर्मिंग और सत्ता पटाना वाला, कोया जनजाति वाला, अबुझ माड़िया, हिल माड़िया, अबुझ माड़ वाला। इसको ना यहाँ से रिवाइज करने में दिमाग में जाएगा, दिखेगा वो। हाँ वो ना मेन खेल ना बाहुबली पिक्चर है। मतलब देखोगे तो 3 घंटा कहानी बता दोगे, और 3 घंटा पढ़ोगे तो ये कि याद नहीं रहता। यानी वो चीज़ क्या होना चाहिए, दिखनी चाहिए। कहाँ है जी, ये कैसे मैं कल से नहीं आ गया। यहाँ पे हिल माड़िया लिखा था ना। ये लड़की चारों कोचिंग ज्वाइनिंग किए हैं क्या। अच्छा। अगर ये चारों मैं कैसे क्या है, थोड़ा मैं बेहोश टाइप खुद ही चल रहा हूँ। मैं 3 दिन में बेहोश हो गया हूँ मैं। मेरे को पूरा नहीं दिख रहा है, तुम लोग को दिख रहा है क्या। सही बता रहा हूँ। शांत रहो अभी। पूछूंगा ना। मेरे को ना अभी वाले में ना मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था, तुम लोग को दिख रहा था क्या। मेरे को नशा मुँह ऐसा लग रहा है, सही बता रहा हूँ। इसमें तुम लोग को दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा है। चले आगे। तो हम लोग कहाँ पे थे आपका तुम्हारा कोया जनजाति। देखो अब इसको तुमको मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब पढ़ा दिया हूँ तो क्या होगा मालूम है, ये चीज़ें अब तुमको दिखना चालू हो जाना चाहिए। मतलब ये जनजाति आते ही ना उसके बारे में थोड़ा थोड़ा गूंजना चालू हो जाना चाहिए। हाँ एक ऐसे है वैसे, जैसे दोला जनजाति का उपजाति है, इसके विवाह को आपका पेन मर्मिंग बोलते हैं, इसके आपका तुम्हारा विवाह के कार्यक्रम को सत्ता पटाना बोलते हैं। इस टाइप का थोड़ा सा चर्चा। अब इसके बाद ये तुमको दिख गया, अब दिखने के बाद वो चीज़ रिवाइज हो गया मान लो। अब इसके बाद अबुझ माड़ी है, अबुझ माड़िया हमने बताया इसको क्या बोलते हैं, आपका ज्ञात लोग बोलते हैं, मेटा भूम बोलते हैं, हिल माड़िया बोलते हैं, अबुझ माड़ बोलते हैं। याद आ रहा है, भारत सरकार इनके नक्सलियों के कारण सर्वे नहीं करा पाया। ये लोग जब बेलाडीला में रहते हैं तो माड़िया के नाम से जाना जाता है, ओरछा को मुख्यालय बोलते हैं। समझ आ रहा है। इस टाइप का मतलब आपको ना इसको देखना भी है और रिवाइज भी मानना है। मुख्यालय भी है और ओरछा जो है आपका तुम्हारा 14 आपका वहाँ क्या है, राशन कार्ड है, राशन दुकान है, राशन कार्ड नहीं है। इसके बाद हमने बताया आपको तुम्हारा तुम्बा, तुम्बा यानी बोले तो लौकी, लौकी से इनकी उत्पत्ति माना जाता है, तो विशेष माना जाता है। उसके बाद हमने बताया कि परगना 14 परगना में बटा होता है, यानी अबुझ माड़ जो है जहाँ जो आदिवासी हैं वो अपने आप को किस में रखते हैं, परगना में। हम परगना के सदस्य हैं, तो कितना परगना है 14। इनका मेला भी लगता है, सब आगे हम पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद हमने बताया क्या तुमको कि आपका तुम्हारा झोपड़ी को सिरोही बोलते हैं, आपका बरामदा को हागा बोलते हैं, बिस्तर को अलपांजी बोलते हैं, और चटाई को पोहाई बोलते हैं, और बाकी को तो बाद में पढ़ना, ऐसा मैं बोला था, याद आ रहा है आपको। उसके बाद हमने क्या बताया आपका वो जो प्रसव के लिए होता है उसको बेड़ू कुरमा यानी कुरमा याद रखना, बस हो गया। इसके बाद तालुर मुंटे और तो मंत्र तंत्र जानकार को क्या बोलते हैं, गायटा। और कुछ बच गया क्या, हो गया। इसके बाद क्या है आपका नारायणपुर, इसमें हमने बताया मूड शब्द से मुड़िया का क्या हुआ, उत्पत्ति हुआ है। उसके बाद क्या है पलाश वाक्चा कोयतूर बोलते हैं, संस्कृति में सर्वश्रेष्ठ है। लकड़ी कंगी शिल्पकला और लकड़ी शिल्पकला के लिए जाना जाता है। और रियल में कंगी शिल्पकला का जन्मदाता कौन है आपका, बंजारा जनजाति, यानी छत्तीसगढ़ में सबसे पहले कौन कंगी शिल्पकला किया। दरअसल कंगी शिल्पकला का मतलब कंगी कोरने वाला नहीं, बाल नहीं कोर सकते, इसको फीड बस करते हैं महिलाएं। मतलब क्या बोला जाए इसको, एक प्रकार का झाबा। अरे वो बाल में लगाते हैं, नहीं तो लोग पीन वीन लगाते हैं क्या क्या सब, हाँ वैसी टाइप का वो कला है।
कंगी मतलब ये मत बोलना बाजार में बिकेगा, मैं जुआ निकाल हूँ रोघाल ऐसे के, वो शिल्प कला है जी। मतलब खूबसूरती, बाल में से आधा टेढ़ा। अब तुम ही सोचो ना, लड़के अगर 8-10 ठो लगा का है तो अजीब टाइप नहीं दिखेगी, मस्त। तो ये मतलब केट वॉक करेगी, मान के चलो, राजनांदगांव सुंदरी वाले। नेक्स्ट, हाँ अब उसके बाद बंजारा, अरे ये हो गया क्या। इसका तुम्हारा क्या है, कांकेर गढ़वा। ये देखो गोदावरी नदी के आसपास आपका रहते थे, अब वो लोग आके बस गए कहाँ, आपका तुम्हारा कांकेर। इनको लाने वाला आदमी का नाम क्या था, काकती राजा। लोग बारी बारी से इनको सेना की जरूरत पड़ते गए, ट्रांसफर करते गए। आज पूरा बस्तर में गढ़वा मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा आबादी कहाँ बोला गया है, कांकेर। बस अब बताओ तुम, इसको सिर्फ 4 दिन दे दो मेरे को, चौथा दिन बाद ये चीज को जब रिवाइज मारूंगा ना, आपको घर में पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं इसका एक्सपर्ट हूं ना, बता देता हूं मैं, रिवाइज मार मार के, रिवाइज मार मार, बस बचा क्या है बताइए। याद आ गया एग्जाम सेंटर में, वही तो तैयारी है। और बिहान दिन हम लोग काले ना देना। चलिए आगे, इसके बाद क्या है आपका राजनांदगांव। राजनांदगांव में क्या है, ये बैगा शुरू होगा क्या आज। तो ये इतना ही बस हुआ था उस दिन, आराम करो आज खींचना है, ऐसे नहीं चलेगा काम। समझ आ रहा है, ऐसे 3-4 जनजाति पढ़ के एक क्लास हो जाएगा जी। भाई मान लो अब कहाँ पे हूँ मैं, आपका बैगा, बैगा जनजाति। ये ना मैकल सरेनी सर, इसकी बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। बैगा का डिटेल डाटा इतना मजा आया है डालने में, अरे दादा अरे तुम पढ़ोगे ना दिल खुश हो जाएगा, लेकिन तकलीफ ज़्यादा होगी, याद नहीं होगा। क्लियर है आपका। तो ये बैगा जनजाति ना रियल में कमरधा जरूर है, लेकिन मैकल श्रेणी के निवासी हैं लोग। कहाँ के निवासी हैं आपका, मैकल। हमेशा बैगा कहाँ पाया जाता है बोलेगा तो मैकल श्रेणी। आंख बंद करके मारिएगा, और ये लोग तो हम लोग तो पचरा पड़ गए हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो नए बच्चे लोग मैकल श्रेणी में बैगा रहते, मैकल श्रेणी ऐसा रटेगा नया। हम लोगों को बोलेगा ना ऐसे, आखिल दोनों फोड़े के बाद भी गोला लगा कर लग जाए, माँ कसम। इतना मतलब बोर हो गया इस चीज को सुन सुन के। लेकिन अब नए बच्चे के लिए बोलना पड़ता है इसको कि मैकल श्रेणी में कौन पाया जाता है आपका, बैगा जनजाति। फिर भी आपको जिला पूछ देगा ना तो कमरधा। चिल्फी घाटी आप जाएंगे, चिल्फी घाटी पूरा पहाड़ी दिख रहा है ना, उस पहाड़ी के अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा पूरा जंगल है, लकड़ी है, नहीं गांव है अंदर में, और बहुत सुंदर गांव। इनका लिपाई पोताई जो घर का देखोगे ना डिजाइन, एकदम राम भगवान, वो सीता माँ, धनुष बाण। इनके गांव में जाएंगे तो हर घर में पेंटिंग बना रहता है, पर वो पेंटिंग एशियन पेंट से नहीं, नेरोलैक्स से नहीं, छुही से बना रहता है। आप उन गांव में जाएंगे ना बहुत सुंदर, तो बीच बीच में चौरा रहेगा, बकायदा बैठने का रहेगा, 4-5 बैठ के अपन सलाह मशूरा कर सकते हैं। आप हमारे गाँव ढांचा पे साले कहीं बैठे नहीं है, जे कर पाते का सिगरेट बीड़ी थूकत है। समझ आ रहा है, इनमें एकदम बैठने का ही जगह होता है। तो हो गया मैकल श्रेणी। तो मैकल श्रेणी में क्या बोला मैं तुमको, आपका बैगा पाया जाता है। सबसे ज्यादा आबादी कौन सा जिला में बोलेगा, आपका कमरधा। इसके बाद हमने लिखा है इधर क्या, आपका तुम्हारा गोड़ों के पुजारी के रूप में काम करते थे कौन लोग, आपका बैगा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, कि बैगा लोग सबसे पहले क्या चीज में निपुण थे, क्या चीज जानते थे, तो गोंड राजा हुआ करते थे। कमरधा में नाम सुने हो आप, कौन सा वंश चलता था जी वहाँ पे, फनी नागवंश जी। कैसे करते, कौन छिंदक नागवंश बोलते हैं जी, छिंदक नागवंश बस्तर में भाई, उल्टा उल्टा टाइप मारते हैं माँ कसम। फनी नागवंश, मुनिंग देव नाम सुने, गोपाल देव सुने, रामचंद्र देव नाम सुने, नहीं सुने सर, हम तो भोरम देव बसला जान था यार, तो भोरम देव बनैया जान हो। क्लियर है, तो वही है आपका रामचंद्र देव, गोपाल देव। क्लियर है आपका। कौन सा राजा थे लोग फनी नागवंश वाले, गोंड आदिवासी राजा थे। इनका ना पुजारी हुआ करता था कौन, आपका बैगा। तो बैगा पुजारी का काम करना मतलब समझ रहे हैं आप, राजा पूजा नहीं करेगा, थाली सजाएगा कौन, आपका तुम्हारा बैगा। तो बैगा लोग ना मतलब ये मान के चलो ब्राह्मण है, जनजातियों का, जनजातियों का ब्राह्मण है कौन, आपका बैगा। यानी देवी देवता मंत्र तंत्र। देखो ये बताओ, अभी तुम गणेश भगवान का पूजा करते हो खुद कर लेते हो, लेकिन बड़े पंडाल में ब्राह्मण आता है जय गणेश देवा बोलने के लिए। समझ आ रहा है। वैसे ही टाइप का गोंड राजाओं का ये पुजारी काम करते थे, यानी जितना जनजाति उसमें पंडित का काम करता था कौन, आपका तुम्हारा बैगा। तो ध्यान रखना, गोंडों का पुजारी के रूप में कौन काम करता था बोलेगा तो कौन है, आपका बैगा। तो अरे इसको लॉक करना है सर, क्या करना है, इसको लॉक करना है। हाँ अब कहाँ पे थमे आपका, तो ये पुजारी हो गई। इसके बाद इसमें लिखा है इसकी उत्पत्ति कहाँ से माना गया है, आपका नागा बैगा। यानी ना सबसे पहले कौन है, आपका गोंड। और गोंड से ही क्या हुआ है, टूटे हैं लोग। गोंड का एक 40 प्रजाति है ना, 42 है, वो खुद अकेला है। 42 प्रजाति ना छत्तीसगढ़ में, तो एक तो खुद गोंड है, एक 40 क्या है आपका उसका उपजाति है। तो वो प्रजाति में आता है, तो वो प्रजाति में से जो टूटते चले गए ना, वो नागा बैगा था। यानी गोंड से सबसे पहले कौन निकला था, अलग बोलेगा नागा बैगा। और अपने आप के लोग क्या बोलते हैं, नागा बैगा के उत्पत्ति मानते हैं, यानी हमारा वंशज हम किसके हैं बोलेगा तो नागा बैगा। तो हम लोग आज तक नहीं जानते थे एक नागा बैगा भी होता है। तुम लोग आंगा देव मत मार देना, नागा साधु मत मार देना, जैन लोग का मैं नागा बैगा बोल रहा हूँ। क्लियर है। तो नागा भी साधु होता है किसमें, आपका जैन लोग में जी। नागा साधु होता है कि नहीं, दिगंबर श्वेतांबर वाला जी, कैसे करते हैं आप लोग, ये सब पढ़ोगे अभी इतिहास में। तो ध्यान रखना, नागा बैगा के द्वारा किसका जन्म हुआ बोलेगा, आपका बैगा। इसके बाद इसमें ना बहुत सारा लिखा है, हल का प्रयोग नहीं करते, कुदाल से किया गया, जंगल को जलाकर आपका तुम्हारा राख से कृषि करते हैं। तो इसमें पॉइंट पे चलना है अपने को। सबसे पहली बात, बैगा जनजाति जो है ना कृषि प्रतिबंधित है। बैगा समाज में क्या है आपका, कृषि प्रतिबंधित है, मतलब वो लोग कृषि मना कर दिए साहब शुरू से।
इनका मेन काम क्या है आपका? पुजारी का। ये बताओ मुझे, ब्राह्मण लोग कृषि काम करते हैं? अरे कहाँ करते हैं सर ब्राह्मण लोग कृषि का काम? अब जे मैंने कहा छोई 10-15 एकड़ तो जात हुई बेचारा नींदे पर धानो, अलग बात है। ब्राह्मणों का मेन काम कहाँ है? मंदिरों में। इन लोग का खेती किसानी में ज़्यादा उतना ध्यान नहीं रहता। क्लियर है आपका? तो ये लोग पुजारी काम करते थे, तो अब राजपाट समाप्त हो गई, राजा समाप्त हो गए, पुजारी काम तो खत्म हो गया। आ गया कि नहीं? अब उसके बाद ये लोग किस में आ गए? आपका कृषि में आना चाहे। तो इसका जो समाज है, उन्होंने कहा हम कृषि नहीं कर सकते, हमारे समाज में प्रतिबंधित है। तो 42 प्रजाति में कौन सा प्रजाति है जिसमें कृषि प्रतिबंधित है? वो आपके सामने है। कौन? आपका बैगा। अब इसके समाज के लोग बोले जब कृषि करेंगे नहीं तो अन्न आएगा कहाँ से, खाएंगे क्या? बोले तो बोले टेंशन मत लो, हम लोग फूकेंगे। हम लोग क्या करेंगे? फूकेंगे। तो ये फूकना क्या होता है? बोले तो जो हम पूजा में काम करते थे देवी देवता का, अब वो इंसान में काम करेंगे। जैसे लड़की को मसान पकड़ लिया तो अपन फूकेंगे, छोड़ देगा वो। इस लड़की को मटिया सता रहा है, फिर फूकेंगे, मटिया सताना बंद कर देगा। अरे समझ में जी? इनका नजर लग गए, वहां हमको बुलाएंगे, हम फूकेंगे बस। तो ये फूकने का काम करते थे, अब वो झाड़ फूक हो गई। अब क्योंकि मंत्र मारे उसके बाद ऐसे कुछ रख दे, डंडा ऐसे ऐसे झाड़ते हैं तो झाड़ दिए, हकीम टाइप का जी। नहीं समझे बात? तो बैगा समाज में कृषि क्या है आपका? प्रतिबंधित है। तो फिर खाएंगे क्या? बोले तो ये लोग फूकना चालू किए। और जब जैसे किसी का नजर लग गया है, किसी का हम मसान निकालना है, भूत निकालना है, तो वो काम करेगा। अब मसान निकल गया मान लो, तो उसके बाद उसकी रोजी रोटी क्या है? उसका पेमेंट कितना है बैगा का? समाज का जी तो कोई पेमेंट नहीं है। 1 सुपा चाउर, 2 ठन प्याज, कई लोग जानते हैं, देख जुबान चल रहा है इधर। उसके बाद मिर्चा। आप लोग को विश्वास नहीं, अभी बैगा लोग को पेमेंट करते हैं हम लोग। पहले जमाने के लोग कैसे करते हैं? शांत रहा, आराम खूब। हमें कहाँ पे था? हाँ बैगा। तो देखना, थोड़ा कुछ साल पहले अपने बुजुर्ग लोग को पूछना, बैगा आते थे ना, सुपा में उनको क्या देते थे? चावल, प्याज, आलू देते थे। इससे क्या होता था? उसका जुगाड़ हो जाता था, कृषि करने की जरूरत नहीं। आ रहा है समझ में जी? अब वो बैगा लोग का काम में थोड़ा परिवर्तन हो गया, लेन देन में परिवर्तन हो गया। अब सीधा 11,000, 21,000, 100, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। समझ आ रहा है आपका? जैसे जैसे मसान वैसे वैसे पेमेंट है कि नहीं? इस टाइप का बदल गया। ठीक। अब फूका झाड़ी चलते रहा। अब उसके बाद अब जनरेशन फिर चेंज हुआ। जनरेशन क्या हुआ? चेंज हुआ। नए नए लोग आए, अरे फूकल जाठन गा, आप तो मखा चौन नहीं है गा, इस करी तो कैसे गुजारा करूँ भाई, फूका थोड़ा काम बनत नहीं है। तो धीरे धीरे इनके जो जनरेशन नया आया, उन्होंने कहा कि हम लोग ना कृषि प्रतिबंधित है, तो एक काम करते हैं, अपन कृषि का तरीका को क्या करते हैं आपका? बदल देते। तो उन्होंने पूछा कि मतलब जो नया जनरेशन है उसने पूछा है कि कृषि क्यों प्रतिबंधित है? तो इसके पूर्वज लोग बताए हैं हम लोग कृषि इसलिए नहीं करते क्योंकि हल चलाएंगे, नांगर चलाएंगे, धरती माँ का सीना फट जाएगा। इनका जो कृषि प्रतिबंधित होने का मेन कारण क्या है? धरती माँ का सीना फट जाता है। नांगर जोत बेटा और सही में फटे जठे तो देखबे ना, खेत चिकना रथे है नहीं, और नांगर चलाता तो सब मिट्टी उखड़ जाते, तो सीना हरे हुआ, धरती माँ के सीना है वह फट जाते हुआ। क्या गजब सोच है सर, मानना पड़ेगा। मतलब सोचो, इस धरती का और पृथ्वी का असली पुजारी कौन है? बोलेगा बैगा लोग है। इनको गोड़ का पुजारी बातें मानना, पहले पुजारी किसका है? धरती का। कितना चिंता कर रहे हैं बताओ। लेकिन मैं जब इसको विचार करके देखता हूँ, 28 राज्य, 8 केंद्र प्रशासित राज्य, हम सफल नांगर में जोठी था, ये मन के धरती सीना फटी कि धरती माँ सीना फटी? नहीं, 2 मिनट सोचो, बैगा समाज का सीना फट जाएगा नांगर जोतते जोते। इतना बड़ा तो सिर्फ इंडिया है, और बाद 206 देश आऊ है। कैसे करते, कैसे शांत पड़ गए जी? मैं गलत बोल रहा हूँ? सही है। यानी कि इससे ये पता चलता है कि उनको पृथ्वी से क्या है आपका लगाव, इसलिए हम लोग कृषि नहीं करेंगे, हल नहीं चलाएंगे। तो इसका वंशज आगे जो आया, उन्होंने कहा ठीक है, हल से सीना फट जाता है, कुदारी से नहीं फटे। समझ आ रहा है? कुदारी कम गढ़ी, नांगर ज्यादा गढ़ते। तो इनका जो नया है एडवांस वर्जन, अभी के युवा लोग, अब वो लोग नांगर नहीं चलाते लेकिन कृषि करते हैं। लेकिन कहाँ से करते हैं? कुदाल से। अब ये भी प्रश्न वहाँ है सर, कोई दिन ना हंसिया बोल दी तो मत बोलना भाई, इतना अंदर से प्रश्न आने लगा है। तो आप बैगा समाज किससे कृषि कर रहा है आपका? कुदाल से। शहर वाले समझते कुदाल, कुदारी, कुदारी। जब देख तुमन जैसे झगड़ा होता हो तो तुमन कोर्ट जातो, थाना जातो, और हमन गांव वाले मन जब झगड़ा होता ना हमन, तो हमन कहीं नहीं जान, सीधा गैतिल धरथन, कुदाइल धरथन, सीधा गोप देता। ओकर बाद थाना वाले खुद आते। हमर जिए एक तरीका अलग, हाँ हमर पैटर्न अलग है जिए के। सही बता रहा हूँ, शहर में झगड़ा हुई तब से थाना जाते। हमार डहान सीधा काम हो एक बात थाना वाला खुद आते। कहा बार हम थाना वाना जाना पसंद नहीं करा, वो खुद आया और हमला ले गए शौक से, और बाकायदा सम्मान पूर्वक जंजीर के साथ ले गए।
चले आगे, कैसे कर रहे हो जी आपका, मैं फंस गया हूं। तो वो गैटी बड़ा वर्जन है उसका, छोटा वाला फिर क्या है आपका कुदारी। जंगल को जलाकर राख से कृषि करते हैं। क्या करते हैं आपका, जंगल को जलाकर राख से कृषि करते हैं। ये भी जरूरी है बताना। मैकल श्रेणी देखे आप, अब मैकल श्रेणी मतलब टोटल क्या है आपका, पर्वत है। सतपुड़ा की लास्ट श्रेणी है ना सर, ट्रिपल एम ना, ट्रिपल एम जी, माँ 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 कैसे करते हो, अरे मुल्ताई महादेव मैकल श्रेणी, सतपुड़ा की 3 श्रेणी बताए थे कि नहीं, बस हो गए। सीनियर मतलब पूछा जी नया मन पर घबराओ, तो मैकल श्रेणी टोटल पहाड़ी है, अब कहाँ से वहाँ खेत बन जाएगा। तो भैया मुझे खेती करना है, कुदाल से ही करूंगा, नांगर नहीं चलाऊंगा, लेकिन मुझे तो जमीन चाहिए ना। तो जमीन में क्या करते हैं लोग, लकड़ी को काट देते हैं। काटने के बाद क्या करेंगे आपका, माचिस मार देते हैं। कहाँ कितना लकड़ी लेके जाएगा भाई, हमारे तरफ लकड़ी की मारा मारी है, जंगल में क्या लकड़ी का मारा मारी, सबको सैकड़ों समय साफ, जितना बड़े खेत बनाना है उतना काट देते हैं सीधा और मार देते हैं, माचिस जल गया, फिर बच गया राख। राख ना डीएपी का काम करता है, एक्चुअली में क्या है वो उर्वरक, उर्वरक का काम। हेमंत काला जान ही यूरिया डीएपी जी सीधा एक बार। वो भी कैसे छींटे हैं मालूम है, सिर्फ धान नहीं डाले, ओम लाखड़ी भी रही, सपोल मिक्स करते थे, आज माँ कसम मिक्स खेती। हाँ हम तो धान वाला अलग, चना वाला अलग, गेहूं ये सब एक साथ छींटे साफ, खेत में जावे सबो खा ले एक साथ, अलग अलग कामे नहीं। इसको पेदक कृषि बोलते हैं। कौन लोग आपका, अबूझ मारिया हो गया। तो आप समझ आ गए आपको जंगल को काटकर क्या किया जाता है आपका, तुम्हारा राख से कृषि किया जाता है, ये भी है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, ये कुदाल से कृषि हो गई, ये राख हो गई। उसके बाद क्या लिखा है आपका, प्रसव कराने वाला दाई को सुनमाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, यह सुलमाई, क्या बोलते हैं आपका, सुलमाई। परिचय दे रहे हैं सर हम, बैगा जनजाति का क्या दे रहे हैं आपको, परिचय। तो ये प्रश्न में सब आ सकता है, हर एक में ना इंपॉर्टेंट होने लगा है। ये प्रसव कराने वाले दाई को क्या बोलते हैं, सुनमाई। और हमारे धान का कथन और डिलीवरी करिए वाले डुकरियाल बुला बेटो, ऐसे करना, हमारा नाम नहीं ले रहे है कि नहीं। लेकिन जनजाति लोग अपना प्रसव कराने वाले दाई लोग का सबका क्या है आपका नाम है। तो उसका नाम क्या बताया आपका, सुनमाई। इसमें क्या लिखा, सबसे हसमुख जनजाति, मतलब पूछा गया है प्रश्न में इसको, सबसे 42 प्रजाति में सबसे ज्यादा हसमुख जनजाति कौन सा है बोलेगा, तो वो आपका तुम्हारा क्या है, बैगा है। इनको देख कितनी लग रहा है हंस रहे हैं लोग, है चिंतित नहीं लग रहे हैं। एक्चुअली में क्या है, कैमरा को देख के घबरा जाते हैं और अकेले में रहेंगे बड़ा हाथ से दांत निकाल के। इधर असल इनके सामने क्या है, कैमरा है, कैमरा वाला फोटो खींच रहा है, देखो गौर से हो, तुम लोग को नहीं देख रहे हैं लोग, ये लोग कैमरा तरफ ध्यान है। कैमरा देखते ही ना घबरा जाते हैं, जैसे शेर आगे, जबकि शेर के बीच में उन खुद रहते आ रहा है। तो सबसे हंसमुख जनजाति कौन है बोलेगा, बैगा। 42 में सबसे हंसमुख, मतलब टेंशन नहीं लेना। टेंशन कहाँ से ली सर, जेकर ऊपर जादू टोना होते बोला टेंशन आते, एमन तो निकालते तो खुशी होना चाहिए। देखो मसान से हमने डर लगता है, मसाला धर के निकालते तो खुश तो होना चाहिए, कॉमन चीज है। आगे चलूं, बैगा बच्चे लोग ना बहुत पिछड़ गए जंगल में होने के कारण। तो सरकार जो है योजना लाया है पढ़ाना है ऐसा करके, उसका नाम है उड़ान। तो बैगा बच्चों के लिए विशेष स्कूल का नाम क्या है बोलेगा, तो उड़ान है। और नक्सल पीड़ित बच्चों के लिए जो स्कूल खोला गया है उसको बोलते हैं प्रवास। कौन प्रयास बोला, प्रवास, प्रयास नहीं, आदर्श नहीं, मॉडल नहीं, वो अलग है साहब। मैं क्या बोल रहा हूं आपका, प्रवास। तो नक्सल पीड़ित बच्चों वाले के लिए क्या है बोलेगा, तो प्रवास। और बैगा बच्चों के लिए क्या है बोलेगा, उड़ान। इस प्रकार आपका बैगा क्या हो गई, आपका समाप्त हो गई। ऐसा इसको पढ़ते हैं सर ये हंसमुख सहित। समझ आ रहा है जी, अब कुछ समझ आया। बैगा बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल है सर, लेकिन उस स्कूल में मास्टर नहीं है, मोला मत बोलना। सरकार स्कूल खोल दिया है जंगलों में, लेकिन वहां पे इनके पढ़ाने के लिए बेस्ट टीचर नहीं। 5000 ऐसे स्कूल है जहां सिर्फ एक टीचर है, बस बताइए आप। और वो एक टीचर वाला स्कूल बताऊं कहां है, पूरा आदिवासी बेल्ट का है। 5000 स्कूल में जो एक टीचर है वो कौन सा बेल्ट का है, आदिवासी। यहां से डोंगरगांव तक जाओ, रोड में जितने भी स्कूल है स्टाफ से 4 गुना ज्यादा टीचर है। 5 होना चाहिए, वहां 20 लोग हैं। सिर्फ नांदगांव से डोंगरगांव तक जितना रोड में स्कूल पड़ेगा उस रोड में जाकर देख लेना। और स्टाफ की गिनती सीओ साहब को पूछना इस स्कूल में कितना पद स्थापना होना चाहिए, वहां लिखा है 6 और वहां मिलेगा आपको 18 टीचर। कैसे करते हो जी, ये सच्चाई है, आप जाकर पता करके देख लीजिए। सिर्फ टीचर की कमी किस बेल्ट में है आपका, जहां आदिवासी स्कूल या आदिवासी लोग रहते हैं। दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, नक्सल प्रभावित बच्चे, आपको देख के आंख से आंसू आ गया। मैं तो गया था राजनांदगांव, इसका स्कूल संचालित एक पीस राजनांदगांव में हो रहा था। वो जगह बताऊंगा, जान जाओगे, आदिवासी छात्रावास हॉस्टल ना, आदिवासी कौरिन भाटा, हाँ वहाँ ड्यूटी था होमगार्ड वाले का। तो उससे मैं देखा कैसे भैया कहाँ कर रहे हो, अरे साथ में ड्यूटी किए थे। तो बोले ये दे तो नीचे ड्यूटी यार मोर, आदिवासी हॉस्टल में आने का दिन बैठे हुआ। तो ये वही पर रहता था मैं, तो गया एक रोज गया, मैं देखा उन लोग को, माँ कसम भाई, दाई दादा सब लोग गोली मारते भाई, सिर्फ बच्चा बचे हैं बस, माँ बाप नहीं है उनके। यानी नक्सली लोग अभी सुने हो ना, मार दे रहे हैं मुखबिरी के शक में, तो माँ बाप को मार देते सीधा, बच्चा बच गया। तो बच्चा रहेगा क्या, पढ़ाएगा। तो सरकार एक योजना चला रही है, उसका नाम क्या है, प्रवास। और उस प्रवास के तहत नक्सल पीड़ित, मतलब यहाँ पे ये लिख देना अपने हाथ से, जेकर दाई दादा मर गए है, कोई नहीं है पालने पोसने वाला, ये मान के चलो आप,
उन बच्चों को सरकार क्या किया, हाईजैक किया, लिया है उसको, और लाने के बाद जितना जगह आदिवासी हॉस्टल है वहां एक बिल्डिंग बनाया, नया बिल्डिंग बनाया भैया, उस बिल्डिंग में उसको ट्रांसफर किया गया था और उस बिल्डिंग में इन बच्चों को रखा गया। प्रवास का मतलब रहना खाना सब फ्री, शिक्षा भी फ्री। तब इसका नाम प्रयास नहीं है, इसका नाम क्या है, प्रवास। प्रवास का मतलब उनका निवास स्थान, वहीं रहते हैं, वहीं खाते हैं, सब चीज उनका दाय दादा नहीं। मैंने 4-5 बच्चे को हाल के पास में बैठा था, मैंने देखा, जब बोला ना इसका दाई दादा कोई भी नहीं, इनमें से एक का माँ बाप नहीं है, ऐसा बोला ना, मैं गौर से देखा, मेरा हालत खराब हो गया। अरे बाप रे, कुछ नहीं बोलते थे जी, सिर्फ पैदल चलना, ऐसे ऐसे जाते थे। मैं सोचता हूँ साला दुनिया कहाँ जाएगा, कैसे नक्सली खत्म होगा। मार्च 2026 तक खत्म करूँ कि हमारे देश के गृह मंत्री, कहाँ पता वही खत्म हुई तो नक्सली भगवान जाने है। इतना संख्या में तो नक्सली ही यहाँ, क्लियर है आपका। लेकिन नक्सली ठीक नहीं है सर। आगे बढ़ूं, इस प्रकार आपका बैगा वाला सिस्टम क्या होगा, इस समा, इसको आप एकदम समझ गए। मैकल श्रेणी आप इतना एहसास हो गया, मैकल श्रेणी के निवासी हैं ये लोग, अपने आप को नागा बैगा की उत्पत्ति मानते हैं। पहले गोंड राजाओं का पुजारी हुआ करते थे, कृषि पे टोटल प्रतिबंध था। प्रतिबंध क्यों है तो बोले धरती माँ का सीना फट जाता। जनरेशन आगे चले गया तो क्या करने लगे, कुदाल से कृषि करने लगे, जंगल को काट कर राख से कृषि करते उर्वरक के लिए, क्लियर है। और मैंने कृषि पे क्या बोला आपको, तुम्हारा कृषि भी जी झाड़ फूक जी, जब कृषि करेगा नहीं तो जीविका कैसे चलेगा, तो किससे चलेगा आपका झाड़ फूक। अब आज के डेट में कोई भी साहू समाज का भी आदमी झाड़ फूक कर रहा है तो बैगा कट्ठे होला। रियल में बैगा समाज का नाम है, साहू का नाम नहीं है। लेकिन साहू भी अगर झाड़ फूक कर रहा है, कौन गांव के, अरे वो साहू बैगा कर जाना भैया, ते दू समाज का नाम ले दे सोईसन में, ते साहू भी बोल दे, सब बैगा भी बोल दे, हमारा डाटा गड़बड़ हो गया है कि नहीं। तो दो समाज मिक्स नहीं हो सकता। एक्चुअली में कार्य का नाम बैगा नहीं है सर, समाज का नाम क्या है, बैगा। कार्य तुम्हारा क्या है, झाड़ फूक। आप बोल रहे हैं एक साहू है वो झाड़ फूक अच्छा करता है, वो बैगा है मत बोलना, क्योंकि बैगा हमारे ढाने हाथ, समझ आ रहा है सर, ये अंतर हो गया। उसके बाद हमने क्या बताया आपका, सुनवाई। सुनवाई मतलब क्या है, वो आपका प्रसव कराने वाली दाई है सर। एग्जाम में अगर हम आ जाता है, इसलिए वो सबसे हंसमुख जनजाति है। बैगा बच्चों के लिए, जो बैगा बच्चे जो एकदम ट्राइबल क्षेत्र वाला, उनको ला के हम लोग पढ़ा रहे हैं, उसके लिए स्कूल को क्या बोलते हैं, उड़ान। और नक्सल प्रभावित बच्चों के लिए क्या है, बोलेगा प्रवास। और चारों ऑप्शन में रहेगा ना, देख के मारिएगा। एक उधर मॉडल स्कूल भी रहेगा, आदर्श स्कूल भी रहेगा, प्रयास भी रहेगा, प्रवास भी रहेगा, उड़ान भी रहेगा, क्लियर है। इस प्रकार आपका तुम्हारा किस्सा खत्म। कौन सा जनजाति है जी आपका, मिटाने का तरीका देखना, गायब, कहाँ पोछते वाला काम। इसके बाद क्या है आपका, कंडरा। कौन सा जनजाति सर आपका, तुम्हारा कंडरा। अब कंडरा में देख लो, इसकी उत्पत्ति क्या है, धनुष बाण से हुआ है। अपने आप को क्या मानते हैं लोग, आपका धनुष बाण। धनुष बाण एक किले में क्या से बना रहता है, बांस, और बांस को क्या बोलते हैं, कांड, और कांड से बना है बाण। कैसे करते हो जी, अरे सही बोल रहा हूँ भैया, इसने पूछा था उत्पत्ति, तुम लोग खुद नहीं पता तुम्हारी उत्पत्ति कहाँ से हो रही, लेकिन आदिवासियों को पूरा पता है हमारी उत्पत्ति कहाँ है। हमारे सुफल भगत कोने बोल जान जी हुआ, कैसे करते हो जी आपका, हाँ। तो ये ध्यान रखेंगे, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, धनुष बाण। और धनुष बाण मतलब क्या है, वो कांड। कांड जी, कांड क्या बोलेंगे आप लोग, आपका बांस को कांड बांस बोलते हैं ना आपका तुम्हारा, हाँ। वैसे टाइप का कांड से क्या बना है, बाण। कांड मतलब होता है बांस, बांस को क्या बोलते हैं आपका तुम्हारा, कांड। और कांड से बना है कंडरा, कांड से क्या बना है, कंडरा, बस। इसके बाद बोंगावाद के प्रबल समर्थक माना जाता है। क्या माना जाता है आपका, बोंगावाद के प्रबल समर्थक। बोंगावाद मतलब समझते हैं, बोर लग रहा है क्या जी, नहीं लगेगा बोर। क्यों लगेगा बताओ, क्योंकि हम भी 3 दिन छुट्टी में हैं और तुम भी हॉस्टल वार्डन में घुस गए और पेपर आ गए एकदम सरल, पूरा बना दिए हो, तो लग गया नौकरी करके, इंटरेस्ट खत्म हो गया पढ़ने का, समझ आ रहा है। कई लोग पसीना पसीना होकर निकले हैं बोलते हैं, फफड़ाते हुए। और कई लोग क्या बोल रहे हैं, एकदम सरल है। अरे जे आज तक भारत सरकार द्वारा घोषित नहीं, वो भी एग्जाम में आए, कैसे सरल हो गए, आलू खाबे टमाटर खाबे, ऐसे मोल बता है भाई, मैं पेपर देखा नहीं हूँ, 4-5 ही देखा हूँ, समझ आ रहा है सर। तो जिन लोग कोचिंग नहीं करते ना, वो लोग बोलते हैं सरल आया है, जो कोचिंग करता है उसको पता रहता है पैटर्न क्या होता है, क्लियर है सर। तो मैं कहाँ बैठा आपका तुम्हारा कंडरा। कंडरा कौन सा जिला में पाया जाता है, राजनांदगांव, हो गया। अब कंडरा का क्या बात बताया मैंने, बांस, धनुष बाण से उत्पत्ति हुआ है। उसके बाद क्या बोला आपका, बोंगावाद। बोंगावाद का प्रबल समर्थक है। बोंगावाद ना स्पेशल चीज होता है सर, उसको बता देते हैं आपको, थोड़ा सा हल्का बता देंगे। अदृश्य शक्ति पर विश्वास। बोंगावाद मतलब क्या होता है, अदृश्य शक्ति पर विश्वास। तो ये लोग इसको बोंगावाद बोलते हैं। हम छत्तीसगढ़ के लोग अंग्रेजी में इसको टोनहा टोनी बोलते हैं, समझ आ रहा है जी। यानी इन लोग ना मंत्र तंत्र के फुल जानकार है। कौन आपका तुम्हारा, कंडरा जनजाति। यानी ये लोग बोंगावाद को मानते हैं, अदृश्य शक्ति पर विश्वास। आया समझ में। और ये सिर्फ नांदगांव नहीं, नांदगांव में तो लिया है आंसर, इससे ज्यादा कंडरा कहाँ है, बस्तर में। नांदगांव से ज्यादा कहाँ है आपका, बस्तर में कंडरा है। पूरा बांस का काम वही लोग करते हैं। नांदगांव वाले तो एग्जाम में पूछा, पटवारी में तब पढ़ा रहे हैं ना। कंडरा तो पूरा कहाँ पाया जाता है, पूरा बस्तर में। बस्तर में कंडरा समाज है, मतलब बोंगावाद के क्या है, प्रबल समर्थक। सुने हो कल 5 लोग का मर्डर हुआ है सुकमा में, पुलिस वाले को भी काट दिए घर में जाकर, सुने आप, गाँव के लोग मारे हैं मिल के सब लोग। अब उस गाँव में बताते हैं भाई, मैं सुना हूँ 20 से 22 घर है बोलते हैं, उसमें 30 महिलाएं विधवा है बोलते हैं।
अभी तीजा पूरक दिन बोले रहे हो मैं, यही बात है कि नहीं। गांव में 25% विधवा है तो तीजा पूरक मतलब क्या है? काबर पति की लंबी उम्र के लिए हम तीजा रहते हैं, पत्नी के लिए रहना चाहिए। काबर पत्नी मंजित है। आधे लोग कैसे शान पड़ गए हो जी? अरे सच बोल रहे हैं भाई। तो सुकमा में 20-22 घर में 30 जने विधवा कैसे हो गए? ये भी पॉइंट वाला, 5 जने को मारे हैं जा गांव भर मिलके। अब वहां पे ये बोला जा रहा है कि अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कुछ लोग का क्या कहना है, पानी वानी में प्रॉब्लम होगा इसलिए मरे होंगे। भाई 30 जने विधवा कैसे हो सकते हैं अचानक? तो इतने लोग मर रहे हैं उस गांव में, तो इनका कहना है जादू टोना कारण मर रहे हैं ऐसा। तो कई लोग बोल रहे हैं ये अंधविश्वास है। तो मैं पूछता हूं, कई लोग बोल रहे हैं पानी वहां खराब होगा, जलवायु प्रॉब्लम होगा, बीमारी आ रहा होगा। तो मैं कहता हूं बीमारी है, टूरा टूरिल चिन्ह लेते नहीं, पानी है मतलब चिन्ह थे का टूरा टूरी है। मैं टूरी मला नहीं मारू, टूरल मारूंगे के? अगर प्राकृतिक घटना है, अगर यदि वो नेचुरल चीज है तो पत्नी भी मरेगा, पति भी मरेगा। भाई मैं एक एनालिसिस कर रहा हूं, मैं मतलब इंजाम नहीं लगा रहा हूं। महू नहीं मानो, ये सब लोग नहीं मानो, मैं जादू टोना नहीं मानो, बिल्कुल निगलेक्ट करता हूं मैं बात ला, समझ आ रहा है। लेकिन 4 बार 4 हरेली को मेरे पैरालिसिस हुआ तो मैं विचार करता हूं इसमें। मैं मानता नहीं जादू टोना को, विचार करता हूं, समझ रहे हैं सर। तो कई लोग बोल रहे हैं पानी खराब होगा, उस गांव का बेलाडीला वाला बेल्ट है। तो मैं कहता हूं पानी ला पति घलोक पिया थे, पत्नी है डौकचकार मरा थे, विधवाकार बची सो में ज्यादा। मतलब हम सर शोध करबो तब तो समझबो भाई, जादू टोना नहीं हो गांव में। मैं भी बोला था काबर, कोई नहीं बोला था टोनी के, टोनी प्रमाण करो, फिर प्रमाणित करो, कोर्ट में बताओ ये कैसे टोनी है। प्रमाणित नहीं हो सकता ना सर। लेकिन मर्डर तो सच्चाई है ना सर, मर्डर तो सत्य है ना सर। कल 5 जन मर गए। बोंगाबाद, पारलौकिक शक्ति पर भरोसा, अदृश्य शक्ति पर भरोसा। अब इसको बस्तर वाले ज्यादा जानते हैं, हम लोग शहर में थोड़ा कम जानते हैं। और अगर ज्यादा जाने तो इस समाज से मुलाकात कर सकते हैं बस्तर। क्लियर है आपका? यह है आपका क्या था, आपका बोंगाबाद। इसके बाद हमने क्या बोला है सर आपका, तुम्हारा अपने आप को सुपल भगत, कौन सुपा बोला, आराम खोलो, क्या बोला आपका, सुपल भगत। सुपल भगत के क्या मानते हैं आपका, वंशज, यानी गौड़ समाज से जो व्यक्ति अलग हुआ था वो कौन था, सुपल भगत। और सुपल भगत से ही आगे चल के क्या बन गया आपका, कंडरा। बांस का काम करते रहे तो लोग कंडरा बोल दिए, लेकिन इनका भगवान का नाम क्या है बोलेगा आपका, सुपल भगत। तो अब इसको रटना पड़ेगा, कंडरा में सुपल भगत, कंडरा में सुपल भगत, ऐसा आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि उधर नागा बैगा है तो उसमें बैगा जुड़ा है, तो जान ही जाओगे कि नागा बैगा सुतपति बैगा का हुआ है। लेकिन इसमें सुपल भगत में तो कहीं पे भी कंडरा नहीं है। लेकिन मिस कोड वर्ड सेट कर लो आप, सुपा मतलब सुपल, और सुपा बनाता है कौन, कंडरा। तो कर सकते हो आप लोग, ऐसा मैं कह रहा हूं। कंडरा को समाप्त करो, इसमें ज्यादा चर्चा करने लायक नहीं। कंडरा का 2 ही बात है, एक तो बांस से नाम पड़ा है, इसका कांड से कंडरा बना है, और साथ में अपने उत्पत्ति क्या बोला गया है आपका, सुपल भगत। और बोंगाबाद के प्रबल समर्थक है। तो आपको बता देता हूं सर, जितना आदिवासी होते हैं वो सब अदृश्य शक्ति पर क्या करते हैं आपका, विश्वास। मेरा पीएससी में समाज शास्त्र मेरा विषय था, मैं तो पूरा अफ्रीका की जनजातियों को मैंने पढ़ा है। जादू टोना होता है, साइमन जैसे लोग आते हैं, रिसर्च करते हैं, सारी चीजें उन्होंने लिखा है कि हर रविवार को जो यज्ञ हो रहा था वो आत्मा को जगाने के लिए था। आप समाज शास्त्र पढ़ के जान सकते हैं, मंत्र तंत्र होता है, लेकिन उसको आप कोर्ट में प्रूव नहीं कर सकते। तो इसलिए बोंगाबाद आदिवासी मानते हैं, लेकिन इसको कोर्ट में प्रूव कर पाना संभव नहीं। आगे चलो, आगे अब ये दिखाते कंडरामन है, ये दे सियानदाई मन कितने मासूम होते हैं, क्यों देखो ना, एकदम जीवन से कोई लेन देन नहीं है। अपन पैदल, किसी के पैर में चप्पल नहीं है सर, देख लीजिए आप। हाँ, अब इनको कांटा नहीं गड़ेगा क्योंकि पैर बहुत मजबूत है। नीचे वाला बेल्ट जी तला, और हमला तो अभी नान चुन खुटी गढ़ित ब्लड आ जाते, समझ आ रहे हैं सर। तो इनकी जीवन एकदम नेचुरल है। लेकिन समस्या ये है, वही समझ गए नहीं आप, समझदार है। हाँ, मैं कहाँ पे था, नेक्स्ट। हाँ, इसके बाद क्या था आपका तुम्हारा, देखो तो क्या है आपका तुम्हारा, प्रधान। हाँ, प्रधान। आप कवर्धा जिला आ गए जी। कवर्धा में कितना बोला हूँ आपका, 3। एक का नाम प्रधान, अब एक का नाम बैगा, और एक का नाम क्या था, धनवार, अगरिया। एक का नाम प्रधान, बैगा, अगरिया। देख लेते हैं, ये तो बैगा हो गया क्या, उधर हो गया है। उसके बाद देखो ये क्या है, अगरिया। तो बैगा कहाँ पे पढ़े हैं हम लोग आपका तुम्हारा, राजनांदगांव में पढ़ लिया। बैगा को कहाँ पढ़ लिए हम लोग, राजनांदगांव, क्योंकि सब तरफ मैगल श्रेणी भर पूरा बैगा है ना सर, उधर कोरिया तब मिलेगा आपको। ओके, आगे बढ़ूँ आपका सर, क्या क्या जनजाति है बोले आपका, प्रधान। इसको रियल में ना क्या बोलते हैं आपका, पटरिया। किस नाम से जाना जाता है आपका, पटरिया। अब ये ना राजाओं का प्रशस्ति गीत गायक वाला समाज है, आराम से समझिएगा इसको। प्रधान क्या लिखा है आपका, आप धान बोलिएगा, और दूसरा का धान, उसको क्या बोलोगे, प्रधान। आगे एकदम सरल। देखो धान और दूसरे का धान है तो प्रधान। अब इसका जाति का नाम पड़ गया प्रधान। कैसे पड़ गया, क्योंकि गोंड राजा होते थे ना, उनका खेती बाड़ी कौन सा समाज देखता था आपका, प्रधान। गोणों का देखो, गोणों का पुजारी कौन था, बैगा।
देखो भैया, आपको जानकारी हो, गोंड ही सबका बाप है और गोंड के ही सारे नौकर हैं, वही प्रजाति में बदल गए आगे। हर जनजाति का कहीं ना कहीं कनेक्शन किससे है? आपका गोंड से। तो इसमें लिखा होगा कहीं पे देखना, गोंड राजाओं का खेती देखा करते थे, अनाज का मुखिया होते थे ये लोग। गोंड राजाओं के प्रशस्ति गीत गाते थे। क्या गीत गाते थे? आपका प्रशस्ति। तो हम लोग कहाँ पे हैं? गोंड राजाओं का खेती। तो गोंड राजा रह गया, खेती का कार्यभार कौन देखता था? बोलेगा आपका प्रधान। और प्रधान को खेती का क्या बोला गया है? आपका मुखिया बोला गया। यानी खेती बाड़ी वाला बेल्ट को कौन देखेगा? मुखिया। और तिजोरी को कौन देखेगा? खजांची। खजांची देखेगा। अरे राजकोष को जी, पैसा वाले मुद्दा को कौन देखेगा? आपका खजांची। तो वैसी टाइप का मुखिया का काम कौन कर रहा है? खेती बाड़ी में बोलेगा तो प्रधान। प्रशस्ति गीत गाते थे, किसका? आपका राजाओं का। और इसको आज हम लोग गार्ड ऑफ ऑनर बोलते हैं। आज हम लोग क्या बोलते हैं? आपका गार्ड ऑफ ऑनर। राष्ट्रपति आएगा, देखना 4 पुलिस वाले लोग एकदम तन के खड़े रहते हैं, बंदूक मारते हैं ऊपर तरफ, याद आ रहा है? हाँ, वैसी टाइप का प्रशस्ति गीत गाता था कौन? आपका प्रधान। किसका? आपका गोंड राजाओं का। और जब राजपाट समाप्त हो गई, जब राजपाट समाप्त हो गया तो क्या किया इन्होंने? उस प्रशस्ति गीत को अपने जीवन का आधार बनाए और गीत गा गा के घर घर जा जाके क्या मांगते हैं? धान मांगते हैं। कहीं पे लिखा होगा, देखना, ये देखो क्या लिखा है आपका? प्रशस्ति गीत गाकर घर घर जाकर क्या मांगते हैं? आपका धान मांगते हैं। और उसी घर घर जाना को क्या बोलते हैं? जजमान। क्या बोलते हैं? आपका जजमान। जजमान देखो ना, जजमान आ गया। कैसे करते हो जी आपका? तो जजमान। तो जजमानी प्रथा भी ये देख लिखा है। जजमानी प्रथा कौन चलाता है? बोलेगा तो पटरिया लोग चलाते हैं। कौन चलाते हैं? आपका पटरिया। और पटरिया किसको बोलते हैं? आपका प्रधान। तो कितनी बातें काम की है? 3-4 लाइन ही काम का है। नंबर पहला, जल्दी बताइए। प्रधान मतलब आप बता दीजिए, पर का धान। दूसरा वाला, इनको क्या बोलते हैं? आपका बोलेगा तो पटरिया। गोंड राजाओं का क्या है? कृषि देखते थे या मुखिया थे, ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा है? गोंड राजाओं का प्रशस्ति गीत गायक थे। गोंड राजाओं का सम्मान में गीत गाया करते थे। और जब राजा समाप्त हो गए तो आज उसी प्रशस्ति गीत को जीवन का आधार बनाए और घर घर जाके। सर, कोई भी आदमी देखना, तुम ऐसा अचानक से हाथ टेका दोगे ना तो लोग भीख नहीं देते। लेकिन अगर थोड़ा सा गाना सुना दिए, थोड़ा नाच दिए तो उसका देने का तरीका अलग हो गया। थोड़ा एक बंदर पाल लिए, बंदर नचवा दिए तो 1 रुपया 10 रुपये में बदलता है। भीख मांगने का भी एक से एक स्टाइल है। एक हाथी पाल लो, कैसे करते हो जी? देखो, भीख मांगने का अलग अलग वैरायटी है। समझ आ रहा है? देख, डायरेक्ट जो बुजुर्ग लोग आते हैं, बेचारे लोग, वो लोग आते हैं तो उनको 1-1.5 रुपया देते हैं। अगर उसी जगह में एक बुजुर्ग बंदर पकड़ लेगा तो वो 10 रुपया देगा। इसलिए आपको ना भीख मांगने का एडवांस वर्जन को समझना है। समझ आ रहा है? और उस जगह में अगर भालू ला लेते हैं, लेकिन वन्य जीव आ गया तो नियम अधिनियम तो भालू बंद हो गया। भालू के दौरान और ज्यादा देते थे। और हाथी में तो लोग केला भी देते हैं 1 दर्जन, साथ में 10-20 भी देते हैं। तो भीख मांगो लेकिन तरीका बदल के। डायरेक्ट हाथ टिकाने में 1 या 1.5 रुपया मिलेगा बस। समझ आ रहा है सर? कैसे करते हो जी आपका? तो इसको क्या बोलते हैं? आपका तुम्हारा जजमानी प्रथा। तो जजमानी मतलब घर घर जाके क्या करना? धान मांगना। लेकिन आज के डेट में जो कवर्धा में प्रधान है, वो एक भी व्यक्ति वो काम को नहीं करता। हम अगर डुगी जाते मांगे बा, हम नहीं जाते यहाँ दे। यानी बुजुर्गों में ये प्रथा रह गई। आपके युवा लोग पहनते हैं जीन्स और टी-शर्ट और कमाने खाने कहाँ निकल जाते हैं? सूरत और हैदराबाद। हो गया? इस प्रकार मैं जान गया आपको प्रधान याद हो गई कवर्धा जिला का। फिर से बोल रहे हैं आपका तुम्हारा पहला वाला क्या बोला? प्रधान है। प्रधान मतलब दूसरे का धान। गोंड राजाओं का प्रशस्ति गीत गाते थे। गोंड राजाओं घर में काम करते थे। वो किसको देखते थे? आपका खेत को। और जजमानी प्रथा क्यों आ गया? क्योंकि घर घर जाके इस प्रशस्ति गीत के तहत क्या करते हैं? धान मांगते हैं। हो गया? और कुछ दिख रहे जी इसमें से? कुछ बताने लायक कुछ नहीं। सर, खींचना जरूरी है सर। वैसे में ना एक जनजाति में अगर यदि घंटों करेंगे तो वैसे में तो 8-10 दिन तो इसी में लग जाएगा जी। कैसे करते हो? डाटा देकर भी बुक नहीं मिला है, देखना फड़फड़ा जाओगे। हाँ, आगे क्या है आपका? अगरिया। कौन? अरे इनको दिखाना बहुत जरूरी है। हाँ, क्या बोला हूं आपका? अगरिया। यह मैकल श्रेणी में निवास करता है, बताने की जरूरत नहीं है। कवर्धा में 3 जनजाति बोला हूं, यानी वो पूरा टोटल कहां पे रहता है? आपका मैकल श्रेणी। रियल कवर्धा जनजाति बिलासपुर में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? आपका तुम्हारा कवर्धा में। और कौन सा आपका तुम्हारा? बिलासपुर। तो कहीं पे लिखा भी हो सकता है, नहीं लिखा देख लेना। बिलासपुर वाला बेल्ट में पाया जाता है। कौन? आपका अगरिया। मैकल श्रेणी में भी निवास करती है जनजाति को उड़द दाल का विशेष महत्व। इन जनजाति में इंजीनियर कहते हैं। लोहा सूर्य देवता में काले मुर्गे का बलि चढ़ाया जाता है। इससे ज़्यादा अभी परिचय ज़्यादा नहीं है, इसका डिटेल आगे पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिर्फ उड़द दाल और ये क्या है आपका? इंजीनियर। एक्चुअली में अगरिया नाम कैसे पड़ा? अगरिया मतलब आग। अगरिया मतलब क्या है आपका? आग। अब ये लोग क्या काम करते हैं? रापा बनाना, कुदारी बनाना, क्या बोलते हैं? हंसिया बनाना, टंगिया बनाना। इस काम को आज आप कौन लोग करते हैं? आपका लोहार। लोहार लोग। हमारे में लोहार लोग करते हैं, लेकिन आपको जान के हैरानी होगा ये लोहार लोग अभी गांव में किस ST-SC किस में आता है मुझे नहीं पता, लेकिन रियल में जो लोहार जनजाति जो काम करते थे वो बिहार वाले, बिहार के लोहार। याद है? विदेशिया लोहार। हाँ, वो लोग इस काम को करते थे। धीरे धीरे राजस्थान वाले लोग आ गए, पैटर्न बदलते चले गया। अब हर गांव में एक लोहार मिलेगा, लेकिन किसी गांव में लोहार रहता है वो BC में आता है, किसी गांव का लोहार ST-SC में आता है। अलग अलग है कि नहीं? क्योंकि अब इस वर्क को साहू समाज भी कर रहा है, देवांगन भी कर रहा है, सिन्हा भी कर रहा है, तो बदल गया। लेकिन सब लोग उसको क्या बोलते हैं? आपका लोहार।
लेकिन लोहार जनजाति कहाँ का है खास बोलेगा आपका बिहार, वहां से ट्रांसफर हो गया। अब इसको देखिएगा क्या है, कुछ नहीं है, लोहा का काम करने के कारण इसको क्या बोला गया, इंजीनियर। क्या बोला गया है आपका तुम्हारा, इंजीनियर। थोड़ा सा रिदम ठीक नहीं लग रहा है। ए नींबू काट दो ए भैया, ए धार्मिक कैसे जी, तुम लोग मुस्कुरा क्यों नहीं रहे, मेरे यही समझ नहीं आ रहा कि मैं रिदम में नहीं। अरे और भैया नया नया नाम आता है ना, फिर तुम लोग का गला सूखने लगता है बॉस, दिक्कत ये है। हाँ मैं कहाँ बैठा आपका तुम्हारा, उड़द दाल लास्ट हम बोलूंगा, उड़द दाल वाला लास्ट है, पहले लोहा का किस्सा खत्म कर दें, क्लियर है। तो ये लोग क्या बनाते हैं आपका, लोहार का काम करते हैं, इसलिए क्या नाम पड़ा अगरिया, आ का काम करने के कारण अगरिया। और जिस जगह में लोहा को गलाते हैं ना, जिस जगह में, उसको लोहासुर बोलते हैं लोग। हाँ ध्यान रखना, क्या बोला, जिस जगह में लोहा निकलता आप गांव में जाना लोहार, और लोहार एक ठो कोयला रखा होगा, अब एक ठो ऐसा घुमाने वाला होगा ऐसा ना, छोटा सा टुल्लू पंप टाइप, क्या मशीन बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है, गड़बड़ हो गया क्या जी, ऐसे घुमाने वाला ना, हवा डालने वाला, ऐसा ऐसा ऐसा, फिर इधर एकदम लाल होते जाता है, चप ले डोकी गाल में रख दे वैसे देखिए। ज्यादा अत्याचार करते तो गरम कर और चप ले चबा दे जा, कुछ नहीं करत हूँ वो, मैं भुंजिया जनजाति को इलाज। चले आगे, तो मस्त लगता है एकदम। उसके बाद लोहे को मार के उसके आकार बदल देता है कातिया। चले आगे, लोहे को मोड़कर मतलब ऐसा डलाक। अब याद करो, अब वो जो सिस्टम जितना जहाँ पे उनका रोजी रोटी चल रहा है, उसी चीज में गांव भर के लोग आते हैं, बकायदा कुदाई आपा बनाते हैं, पैसे भी देते हैं, और चौकीदार भी बहुत सारा देता है। तो उन लोग ना उसको भगवान मानते हैं, उस भगवान का नाम क्या है, लोहासुर। आज तो ये भी पता चला कौन सा जनजाति है जिसका देवता का नाम लोहासुर है, तो वो भी एकदम सरल है, किसका, अगरिया का है, और उसमें पूजा करते हैं। और साल में एक बार जो इनका पर्व आता है उस दिन उसको क्या देते हैं, काले मुर्गे का, वो भी मुर्गा है लेकिन उसमें साथ में काला है। हाँ मतलब वो कड़कनाथ टाइप का स्टाइल वाला, कोई भी मुर्गा नहीं चढ़े रे मोर बाप, काला मुर्गे के क्या दिया जाता है, बलि, लेकिन उसको लोहासुर नहीं खाता, बाद में अपने मन बना खाते हैं, क्लियर है आपका। तो इस प्रकार आप अगरिया पे 2-3 लाइन परिचय दे रहे हैं बस। इसमें इंपॉर्टेंट सबसे जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार आया वो है उड़द दाल। ये अगरिया समाज में ना उड़द दाल मैं आपको बता नहीं सकता सर, टिकान भी टिकी नहीं तो वो अक्षर नहीं धरा है, उल धरा थे काला उड़द दाल। हम लोग देखो हमारे सारे हम लोग अलग अलग समाज के हैं, लेकिन हर घर में टिकान में जाता हूं तो अक्षर में चावल ही रहता है। इनके यहाँ टिकान में जाएंगे क्या मिलेगा, उड़द दाल। और उड़द दाल को अभी नहीं हो कोई तो ऐसे चले आगे, ऐसे टिकान टिकते, अरे सालीमन थोड़ा परल रखे ना, ऐसा ऐसा टिकते हर चीज में उड़द दाल। हमारे यहाँ क्या होता है आपका चौक पूर्णा, सब घर आटा, बिहार हो मरनी हो कटनी हो, ले तो गोबर में चौक पूर दे, सब जन आटा ला धर के ही। तो हमारे समाजों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बोलेगा तो आटा, और अगरिया में कौन सा बोलेगा अपना उड़द दाल। और 42 प्रजाति में यही एकमात्र ऐसा प्रजाति है जिसमें क्या है उड़द दाल का महत्व है। अन्य जनजाति उड़द दाल का प्रयोग नहीं करता। वो कब करता है, त्योहार में बड़ा खाने के लिए। उड़द दाल की मूंग दाल जी दोनों में बनता है बड़ा, उड़द और मूंग, कौन सा वाले में चुरुस चुरुस लगता है, उड़द दाल। लड़की लोग को भी ये नहीं पता है, हम तो पूछता था, मैं चुरुस चुरुस बोलता था बनते, मतलब जिसमें आवाज आता हो वो उड़द दाल वाला ऐसा है। और मूंग दाल वाले भैंसा टाइप रहते थोड़ा, है कि नहीं। बस हो गए भाई, माला बहुत आनंद। इस प्रकार अगरिया क्या हो गई आपका समाप्त, लोहासुर समाप्त हो गया, काला मुर्गे की बलि चढ़ गया। ए बना कर रख जी, कोचिंग के बाद अभी खाबो। हाँ लाख नहीं किया हूँ क्या, लेकिन मैं इसको लाख हुआ है, मैं भले नहीं किया। ये ऐसा उड़द दाल ऐसा ऐसा देखना इंजीनियर, अब ये लोहासुर ऐसा, इसमें काले मुर्गे जरूरत नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा। ऐसा पूछने लग गया बलि तो फिर सब जगह हमरो घर के आज ही फिर साले, इतना नहीं है, वो बताने के लिए है कि इस जगह में होता है। इंपॉर्टेंट क्या है, उड़द दाल है। इनको इंजीनियर बोलते हैं, क्यों इंजीनियर बोलते हैं, क्योंकि लोहा काम कर रहा है, मतलब भले बीएसपी में कार्यरत नहीं है लेकिन इंजीनियर। क्लियर है आपका, लोहासुर हो गया। इसके बाद तुम्हारा क्या था सर, जल्दी बताइए तो, मुंगेली। अब मुंगेली में क्या मिलेगा आपका, भैना। अब भैना में तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, दूसरा भी देख लेते, नहीं बहुत ज़्यादा है सर, भारिया है क्या, उसमें बहुत ज़्यादा। इसमें देख लो आप क्या बोला है, बैगा और कंवर की मिश्रित प्रजाति है। 1-2 बार ऐसे प्रश्न देखने को मिला है कि निम्न में से जो जाति है वो किसकी मिश्रित जाति है, तो आपको बताना पड़ सकता है सर। तो इसमें ध्यान रखना कौन सा है आपका, बैगा और कंवर। बैगा रहता है राजनांदगांव तरफ, कंवर चले गए सरगुजा तरफ। तो कंवर और बैगा की मिश्रित प्रजाति को क्या बोलते हैं आपका, भैना। अब ये सिर्फ एक जिला ना मुंगेली, पहले बिलासपुर ऐसा लेता था, जब से अलग हुआ तब से क्या है आपका मुंगेली। ये भैना को अन्य जिला में अभी तक उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, जो स्पेशल रहता है ना उसके लिए स्पेशल टाइप का पढ़ाई होना चाहिए कि भैना सिर्फ कहाँ पाया जाता है बोलेगा, मुंगेली। कहाँ पाया जाता है आपका, मुंगेली। इनका भी एक इतिहास है जबरदस्त, और 2 जनजाति का मिश्रित है, एक का नाम बैगा, एक का नाम कंवर, एक का नाम बैगा। आई एम राइट,
एक का नाम बैगा और एक का नाम क्या है आपका कंवर। ऐसा ना 5-6 जनजाति टोटल, आखिरी आते तक मेरा 5-6 जनजाति है जो मिश्रित से बना हुआ है। उसमें पहला मिश्रित वाला आ गया, एक का नाम तुम्हारा क्या है कंवर, अब एक का नाम क्या है बैगा। तो बैगा तो ठीक है मैकल श्रेणी तरफ है, लेकिन कंवर भी ना जांजगीर चांपा तरफ से आया, लेकिन अब वो आंसर क्या ले रहा है, कंवर को सरगुजा ले रहा है। तो सरगुजा दूर में रहता है, समझ बोलना। कंवर पूरे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, लेकिन वो किस नाम से बोला जाता है, सीधार चंद्रवंशी बोला जा रहा है। क्लियर है। इसमें क्या लिखा है, मुंगाली या बिलासपुर जिला में पाया जाता है, कुछ नहीं। इसके बाद क्या है आपका भारिया। देखो ये पुराने जब भारिया है ना, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब क्या था सर आपका, गौरेला पेंड्रा मारवाही, ये है भार उठाने कारण, इसका नाम क्या पड़ा है आपका भारिया। भार उठाने कारण इनको क्या बोला गया है, भारिया। एक्चुअली में ना जनजातियों का नामकरण जो हुआ उनके कार्य के अनुसार से हुआ है। जैसे उधर आग का काम किए तो अगरिया, अब ये लोग भार उठाने काम करते हैं तो क्या बोलते हैं, भारिया। हमारे तरफ हमाल बोलते हैं, हमारे तरफ भार उठाने वालों को क्या बोलते हैं, हमाल। हमाल समझते हो ना, ऐसे पकड़ के पीछे तरफ चढ़ाते हैं, बेचारे लोग भारी मेहनत करते हैं, लेकिन मुकेश अंबानी नहीं बन पाया आज तक, वो और बात है। समझ आ रहा है सर। तो भार उठाने कारण नाम क्या पड़ा है बोलेगा आपका तुम्हारा, भारिया नाम पड़ा है सर, ये ध्यान रखेंगे, भार उठाने कारण। यह जनजाति दरवाजे में नक्काशी में क्या है, प्रसिद्ध है एकदम, मतलब विश्व स्तर के लोग नक्काशी करते हैं। वो भी मजे एक बार बताएं, महिलाएं करते हैं। कौन करते हैं आपका, महिलाएं। यानी इन लोग का पहचान दरवाजा है, मेन दरवाजा। अब इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं जहाँ गार्ड ड्यूटी करता था तो वहाँ पे दरवाजा लगा। जब दरवाजा लगा था तो एक भैया आया ठेकेदार, और वो बोला बता ये मशीन से निकला है कि इसको इंसान बना है। तो पहले बोला ये मशीन से निकला है, इंसान तो ऐसा बना ही नहीं सकता। उसके बाद बोले इसको इंसान बनाया। अब बता पुरुष बना है कि महिला, बोले मैं बोला महिला छू ही नहीं सकता, पुरुष बना है, बोले इसको महिला बना है। मैं अपने आंख से देखा 16-17 हज़ार था से 20 साल पहले। तो अंदाजा लगा उस दरवाजे का रेट क्या होगा। तो जितना अमीर घर के में जो लकड़ी का दरवाजा जो दिख रहा है, जो हल्का सा तुमको लगता है कि ये इंसान के द्वारा बनाया गया है, मतलब वो छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक ही जनजाति बनाती है। कौन आपका, भारिया। और महिला लोग भयंकर महंगा और सैगोन के पल्ला में बनता है। पेंट होने के बाद उसको बिना छुए आप नहीं जा सकते। आप उसको देखोगे ही, इतना उनके हाथ में जादू है सर। और पूरा महिलाएं बनाते हैं, बोलते हैं इसको। कहाँ आपका, ये पूरा बिलासपुर वाले बेल्ट में आप जाएंगे तो आपको भारिया जनजाति घरों में दरवाजा पल्ला मिलेगा। क्लियर है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, दरवाजे के पल्ले पे देखो लिखा है दरवाजे में चित्रकारी। दरवाजे में चित्रकारी मतलब पेंटिंग वेंटिंग नहीं, उसको कुंदते हैं। अब इस चीज से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं दुकान से 6 पीस लाया हूं। आज तक कोई लकड़ी नहीं कूदे हों, लेकिन वो इतना प्यार, छेदे वाले जी, आधा टेढ़ा वाले, जिनके पास होगा वो समझ रहे होंगे। 6 पीस सेट आता है इसका बकायदा, लकड़ी में नक्काशी करने वाला, ऐसे तिकोन टेढ़ा वाला, ऐसे टेढ़ा वाला, लकड़ी जेती छेदते हैं। तुम लोग सोचते हो ना ऐसा, ये लकड़ी कैसे डिजाइन बना हुई यार, एक दांत कैसे बड़ी सोई, अरे ओकर खोटे पोटे के देखबे ना तो दांत के अंदर में कीड़ा नहीं गया तो बना दूं। मैं लेख रहा हूँ शौक से, और देखता हूँ समय समय पे, क्या मस्त है, शौक बस। समझ आ गया, आया थोड़ा आगे बढ़ूं। इसके बाद क्या लिखा है सर, इसके बाद नक्काशी हो गया। ये गांव में ना मुठवा चबूतरा है, मुलवा हो गया है, मुठवा क्या है आपका तुम्हारा, ये क्या है आपका, मुठवा चबूतरा। क्या है आपका गांव में, मुठवा चबूतरा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भारिया जनजाति जिस जगह में रहती है, अपने गांव के सुरक्षा के लिए, जादू टोना से बचने के लिए, शेर तेंदुआ से बचने के लिए क्या बनाते हैं आपका तुम्हारा, मुठवा चबूतरा। क्या चबूतरा बनाते हैं जी आपका, मुठवा। थोड़ा पीछे हट, पीछे हट थोड़ा, तभी थोड़ा सा मंत्र तंत्र आगे पीछे हो रहा है। तुम लोग ना आगे पीछे बैठ गए हो तो, और मेरे को डर टाइप लग रहा है, गिर जाऊं उठाने से टेक के, तो फिर पेपर में छप जाई, जो लेकर सर के ऊपर नीचे गिर जाने के बच्ची की मौत। ये मौत वाले साले पेपर भर लिखा है। आदमी जो नहीं है जादू टोना तहु डर रहा थे, मार वार मत देखे, काबर झगड़ा हो जाते टोनी बोले है, और वो नहीं है तो डर गए हुआ कहीं मोल मार ना देकर के। इतना माहौल खराब है अभी। हाँ नेक्स्ट, मैं कहाँ पे था आपका, जल्दी बताइए। हाँ मैं कहाँ पे था आपका तुम्हारा, मुठवा चबूतरा। कौन सा चबूतरा बोला आपका, मुठवा चबूतरा। यानी हर गांव में जहां भी अगर यदि बिलासपुर तरफ चले गए आपका गौरेला पेंडा तरफ, और गांव के सामने मुठवा चबूतरा से चौकोन टाइप का रहता है, अगर वो दिख गया समझ जाना कौन सा गांव में घुस रहे हैं आप, भारिया जनजाति में घुस रहे हैं। उसके बाद क्या लिखा है सर, गांव की सुरक्षा के लिए वो निर्माण कार्य करते हैं। ये देख लो और आ गया, ये कौन सा वाला, उपजाति। क्या है आपका तुम्हारा, पंडो भूमिया भूमियार। क्या है आपका, पंडो भूमिया भूमियार। क्या लिखा है, पंडो है, भूमिया, हाँ भूमिया, और ये क्या है, भूमियार की उपजाति है। इसकी उपजाति है किसका, आपका तुम्हारा भारिया का। वैसे उपजाति वाला कलम और है, लेकिन हल्का हल्का याद रखेंगे, उधर लोड कम होगा। मैंने शाखा अलग लिखा है, उपजाति अलग लिखा है, उसका उपवर्ग अलग बना दिया है। फिर भी हल्का हल्का याद रखो, उपजाति भारिया की क्या है बोलेगा, पंडो है, भूमिया है, भूमियार है। तो इसमें दो चीज को देखना, ये भूमिया को भी दिमाग लगा सकते हो, अभी इसको राष्ट्रपति द्वारा जोड़ा गया है। ये भूमियार को जोड़ा गया है, लोग सब अलग हो गए थे। ये पंडो को भी जोड़ा गया अभी। अरे 12 जनजाति त्रुटि सुधार हुआ है ना, अरे 12 जनजाति नहीं समझ आ रहा है क्या। पंडो को 3 बार लिखा जाएगा, आधा ना वाला, आधा ना वाला, मस्ते वाला। और तीनों में से एक पंडो बस को बनना था आदिवासी का, और बाकी जो 2 पंडो था उसको जनरल से फाइट करता था। तो अभी इस बार 12 त्रुटि सुधार में क्या हुआ है, सबको आदिवासी माना जाएगा। तो ये पंडो कहीं से भी नहीं लगता कि भारिया का होगा।
भूमिया और भूमियार लग रहा है लेकिन पंडो नहीं लग रहा है, तो इसको रटना पड़ेगा आपको। पंडो भूमिया भूमियार किसकी उपजाति है बोलेगा? भारिया का। तो ये 3 चीज और याद रखने लायक चीज है सर। उसके बाद जनजाति सांप और मोर की मांस खाते हैं। किसका? आपका सांप और मोर। अब ये भी हिसाब किताब हमको करना पड़ रहा है कि कौन सा जनजाति क्या खाता है, क्योंकि एक बार प्रश्न में आ गया है कि कौन सा जनजाति बंदर की मांस खाती है। अरे मकाड़िया बुढ़ारिया आपका कमार की 2 उपजाति याद आ रहा है। सबसे पहला प्रश्न था छत्तीसगढ़ का कि बंदर का मांस कौन खाता है, लेकिन आपको बता देता हूं सर, बंदर की मांस अंबागढ़ चौकी वाले लोग भी खाते हैं। वहीं के जंगल में 85 बंदर के खुला। अब वहां कहां, अरे कैसे करते हो जी आप लोग? अंबागढ़ चौकी जो जंगल है ना, उस जंगल में ऐसे क्या बोलते हैं सर, नार जैसा बनाया थे डिजाइन ना, बंदर का मांस 85 नग एसडीएम गिनती किया, 85 बंदर खुला सुखो थे, खुला पाया गया। बता अब यहां कहां का मकाड़िया? तो बंदर का मांस, कुकरा का मांस, सूरा का मांस, बकरा का मांस सब खाते, बदनाम सिर्फ भारिया है कि ये लोग मोर और किसका मांस खा रहे हैं? सांप का। सब लोग खाते हैं, सांप का मांस नहीं खाते आप? नहीं खाते? अभी डीएसपी बनो, पुलिस वाले बनो, ऐसे गलल काट के सही गड़गड़ गड़गड़ लीले लगी। व्हाट्सएप भेजाऊं? आधे लोग ये कैसे, तुम लोग खा पी का थोड़ा बहुत चाय वाय दिए कि नहीं घर वाले लोग? मुंह आधे लोग यस सबके पास व्हाट्सएप में जुड़े हो तुम लोग, और तुम लोग यस सर बोल रहे हैं, 2-3 लोग बोलते हैं। अरे एक तो व्हाट्सएप भेजाऊं भाई, वो डीएसपी है, वो डीएसपी गला को ऐसे काटता है और बाजू वाला चल मुंह डाला ऐसा बोला तो ऐसा डाल। इसी चक्कर में नांदगांव का एक लड़का डीएसपी की नौकरी छोड़ दिया, मैं सांप नहीं खाऊंगा कर। मजाक नहीं करूं मैं आपको, ये रिजाइन मार दिया वो। ऐसा है, नहीं खा सकन भाई हम। कैसे करते हो जी? लड़कियां डीएसपी बनना है? सांप ला देख के तुम्हारे पटहुआ में चढ़ जाते हैं। यस सर कहा थे, बनना है कहा थे, ले बता सांप ला धरे सीखो, बता देता हूं मैं। हाँ देख रहे भैया, गौहल मत धरना, हंसोड़िया नहीं तो सर बोले आज हाँ सांप ला धरना है कि इसका मोरे बदनाम हो जाओ, पेपर में मोरे नाम लिखा जी है आपका। तो हंसोड़िया सांप होता है, बड़ा बड़ा धामन ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, वो काटता असर नहीं पड़ता उसमें। और कई लोग देखते हैं ना वीडियो वगैरह में, ये दही बड़े जल सांप ला धर दे, मैं धर दूं बोला तो, और मैं जहरे नहीं रहे सर। हंसोड़िया बहुत आदमी लेके भागते भयंकर, हंसोड़िया बोलते हैं हम लोग। क्लियर है आपका? उसको काटना है और काटने के बाद मुंडी को बाहर करना है, और काटते ही पूरा ब्लड को गड़गड़ गड़गड़ पीना है एकदम मिरिंडा टाइप। ये देखना है मैं छी छी करते फिर कैसे करते हो जी? तो सिर्फ भारिया बदनाम है, मांस सब लोग खा रहे हैं। कहां पे हूं मैं? अरे सांप और क्या था आपका? मोर। तो ध्यान रखना, सांप और मोर का मांस कौन खाता है बोलेगा? भारिया। मैं नहीं लिखे हो मोर भाई, ये मन खाट है तेल बतात हो। मोर के मांस खाते हमर तरह। मयूर लहान, मयूर जंगल है वहां का बिगत इसे कहते, यहाँ देख कोई मार के लेते खा, मयूर तक ला हमन कुछ नहीं छोड़े बस। तंदूर कांट में आदमी भी खा दिया, ऐसा बोलते हैं। अघोरी बाबा मन आदमी मरे थे तेला खाते, कोई मांस नहीं बचा था। और यहाँ इतना शरीफ बनते हो तुम लोग सर, मैं तो वेजिटेरियन हूं, आज के बाद नॉनवेज ही बोलना। क्लियर है? आगे चलूं तो सांप और मोर का मांस कौन खाता है बोलेगा? आपका भारिया। और बंदर का मांस कौन खाता है बोलेगा? तो उधर मकाड़िया। अभी आएंगे, दम धरो सब। इसके बाद और कुछ लिखा है, अपने आप को रावण के वंशज मानते हैं। वाह, अपने आप को क्या मानते हैं? आपका रावण के वंशज। आज तक सब लोग राम के वंशज सुने थे, आप ये भी सुनने को मिल रहा है कि रावण के वंशज। सुपल भगत वाला याद आ रहा है? कंडरा नागा बैगा मतलब बैगा। अरे ये उत्पत्ति रोज चर्चा में आएगा, तब याद होगा जल्दी। सुपल भगत बोलेगा तो टर से सुपा मतलब कंडरा। आप क्या बोलेंगे? रावण मतलब क्या है आपका? भारिया। और रावण में 10 मुंडी है, तो उठाने में क्या होता है? तकलीफ होता है, तो भारी होता है वो। तो भारिया में क्या आएगा? रावण। भार अधिक है रावण का। मेरी बच्ची मेरे पूछी है, बता पापा एक ऐसा इंसान जिसमें 8-9 नाभि होता है। हाथ साले में फंस गया काकर, साले 1 टन बोड्री होते हैं हमारे में, साले कहते 8-9 टन नाभि। अब वो दिमाग काम नहीं कर रहा थे ना, जल्दी बताओ पापा जल्दी बताओ, ऐसे वहाँ 8-9 टन नाभि। मोल पूछा थे प्रश्न, साले 8-9 टन नाभि का कर हो, ऑपरेशन वगैरह करके जोड़ दिन हुई का काकरोला। वीडियो देखी सुई मोबाइल में, ऐसे का हाथों में नहीं बता पाए पापा। आपको कुछ भी जीके मालूम नहीं। वाह, समझ आ रहा है? ऐसे घर में बेजती सर काला बतावे। लास्ट में बताओ बेटा, ऐसे कहता हूँ रावण कथे मैं कहूँ हे भगवान, तो वही ला 10 ठन नीट 11 ठन नहीं कटे नो नहीं 8-10 कही के कैसे मोल डाइवर्ट करे थे देख है। 8-10 7-8 बोला ना, वो 10-11 बोलता तो रावण तरफ दिमाग में चले जाता, क्योंकि 10 शीश के नाम से हम लोग जानते हैं। कैसे करते हो जी? शायरी मार दूं क्या? पर नारी पर सुंदरी मत लगाओ अंग,
रावण के 10 शीश कटे पर नारी के सर। तो 10 ठन मुड़ी बोलती तो 10 ठन नाभि याद आ जाती है कि नहीं। 7-8 गेम प्लान तो देखो अगला वाला का, क्लियर है आपका। चले, ऐसा आजकल नए नए बच्चे को सिखाया जा रहा है। और अच्छी भी बात है कि अब स्कूलों में जीके पढ़ाना शुरू हो गया है, पहले नहीं था। और जीके बिना भविष्य नहीं, वो समझ आ गया होगा कल कैसे करते हो। जे मन कंप्यूटर नहीं करे तहु पेपर में बैठे रही काली, जिनके पास डीसीए पीजीडीसीए बीसीए नहीं है वहू काली पेपर देवा है पड़ोसी देख के, वो कंप्यूटर ला देख के। अच्छा ते कौन गांव के सो, हाँ वो हाथ दे हमारे गांव टूटा है, वो पर बैठे थे, वो हाथ पीछे में दिनेश बैठे हैं, हाथ दे यार। चले आगे, कंप्यूटर ला देख, दिनेश ला देखे की जरूरत नहीं है। चले आगे। कहाँ पे हूँ मैं, भाई मैं देख, तुम लोग उदास होते हो ना तो मजबूरी में उल्टा पुल्टा बोलता हूँ मैं। रौनक चाहिए चेहरे में, रौनक के साथ पढ़ाई, उदासी से नहीं। लास्ट, हाँ जी बताइए। रावण के वंश है, ये लोग मेघनाथ का पूजा करते हैं, वो कर्णदेव। किसका पूजा कर रहे हैं आपका? मेघनाथ और कर्णदेव। वैसे देवी देवता हम जाएंगे तो स्पेशल जाएंगे, लेकिन आपको ये भी पता होना कि ये लोग अपने आप को, जैसे सुबल भगत वाला था, ये लोग कौन लोग थे आपका? रावण। तो अब रावण के भी अस्तित्व नजर आने लगा है कि कुछ लोग तो हैं जो रावण के अपने आप को वंशज मानते हैं। वो कौन है? भारिया जनजाति। इस प्रकार ये रावण साहब भी समाप्त हो गई। भारिया का थोड़ा और खींच लेते हैं, ये देखो। हाँ अभी ये भारिया देखोगे क्या? ये पुराना वाला जमाने का मिला इनके, तो वो डाल दिए। इसके बाद क्या है आपका तुम्हारा सर? ये मचीप क्या होता है? मचीप मतलब मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, वही है ना, भरतपुर। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर नया जिला बना है, ऐसा कुछ सुने हम लोग, है कि नहीं? समझदार और पढ़े लिखे पढ़ते हैं। ये क्या है सर आपका? कोल। ये क्या है आपका तुम्हारा? कोल। अब ये फोटो जो लगा है एकदम सटीक लगा है, दिख भी रहे हैं लोग। कोल जी, कोयला नहीं लग रहा है, काला काला। ये टुकनी में सब लोग देखो, ये टुकनी में सब लोग ना कोयला रखे हैं। आप लोग ये मत समझना धान लेके आ रहे हैं, ये सबके पास क्या है आपका? कोयला। कोयला का काम करते हैं, देख लीजिए एकदम सरल। यह विलुप्त होती प्रजाति है। क्या है आपका तुम्हारा? विलुप्त। यानी कोल समुदाय बहुत कम बचा। अब आप ही सोचिएगा, आप कितना भी गरीबी रहेगा लेकिन अब उस काम को नहीं करेंगे जिससे तुम काले पड़ जाओ। यहां साला फेयर एंड लवली पे फेयर एंड लवली लगा रहे हैं अपन। जे आदमी गोरिया है तो फेयर एंड लवली लगा। मैं तो आज देखता हूं, मैं ब्यूटी पार्लर और उसमें क्या चीज आपका सैलून में, जो लोग गोरा है वही मन ज्यादा इलीच बिलीच कराते हैं। सर बिलवल कराना चाहिए, बिलवल वो नहीं करा है। ज्यादा सुंदर है तो लाओ सुंदर हो एक सौ, नहीं तो देख लो ब्यूटी पार्लर गांव में चलना चाहिए, लेकिन शहर में चलते। काबा शहर वाले मैंने इसने सुंदर रहता, कैसे करते हो जी? तकलीफ में कौन है चेहरे से? गांव वाले। क्रांति क्रीम लेके ला हूं सर। तो विलुप्त होती प्रजाति है। तो कोई भी ना कोल का काम नहीं करेगा, क्योंकि कोयला वाला काम अब सबको क्या लगता है? बेकार। क्योंकि दिन भर में करिए। अब देखिए कितना भी पढ़े लिखे, आपको अभी नौकरी के लिए आप पीछे भाग रहे हैं, लेकिन मेरे से 2-3 मित्र हैं इसमें जो लोग ट्रक सुधारने का काम करते हैं, पिकअप बनाने का काम करते हैं। लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम है? गिरीश देखे, कार वार बनाने वाले लोग कितना सुंदर दिखते हैं, चीटे चीट तो है, मानते हैं कि नहीं? तो अब वो चीट वाला कपड़ा कौन करना पसंद करेगा? मालूम है उनका आय महीने का कितना है? 45-50 हजार है महीने का। 50 और ज्यादा बड़े मिस्त्री है महीने से 1 लाख पार। विश्वास करो मेरे बातों पे, क्योंकि हम कार को बनवाने जाते हैं ना, वो मिस्त्री लोग के जो पेमेंट है उसको सुन के हैरान हो जाएंगे। क्योंकि एक बार कार खुला तो 3-4 हजार से कम का बिल नहीं। सिर्फ मशीन चढ़ाने उतारने का 8 हजार का बिल बनता है। एक बार कार लेना को पता चल जाएगा। इतने कमाते हैं मिस्त्री लोग। और खुद का स्कूटी दुकान डाल दिया स्कूटी वाला, तो वो तो फिर पूछो मत उसका। यहाँ नौकरी में तुमको 27,000 35,000 मिलेगा, लेकिन वो चीट वाला काम करोगे तो अपने मर्जी से 50,000 1 लाख तक कमा सकते हो। आपको बस वो गाड़ी बनाने आना चाहिए। कैसे कर रहे हो जी आप? लेकिन कोई करना नहीं चाह रहा है। वो आदमी मनरेगा में जाना पसंद करेगा, लेकिन वो चीट वाला काम नहीं करेगा। क्यों? करियर दिखता है आदमी, इसलिए विलुप्त हो रहा है। कौन आपका? कोल। हो गया। इसके बाद कोयला कार्य करने के कारण इसको कोल नाम पड़ा है। देखो आपका नाम पड़ा है मध्य प्रदेश की जनजाति। बिल्कुल मैंने बता चुका हूँ, कोल है, गोड़ है, भील है, ये सब कहाँ का है आपका? तुम्हारा एमपी का। और वैसे भी हम लोग सब एमपी के ही जनजाति हैं जितना पढ़े। पहले हमारा बाप का नाम क्या है? मातृत्व राज्य कौन है आपका? एमपी है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं, एमपी की है। इसके बाद देखो इसमें क्या लिखा है आपका? जनजाति है। छत्तीसगढ़ में कोल भूमिया कोल है। यानी छत्तीसगढ़ में जो कोल है वो कौन सा है आपका? भूमिया कोल। यानी कोल के अलग अलग उपजाति है। जैसे कि आपको तुम्हारा पहाड़ी कोरबा है, दिहाड़ी कोरबा है, वो क्या है? कोरबा है। तो वैसी टाइप का ना इस कोल में भी अलग अलग कोल है, वैरायटी है। लेकिन छत्तीसगढ़ वाला कौन सा कोल है बोलेगा? भूमिया। कौन सा कोल है बोलेगा? ये भूमिया कोल है सर। इसको अच्छे से ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ वाला कोल का नाम क्या है बोलेगा? तो भूमिया कोल। अब याद आ रहा है, इसी भूमिया को हम लोग क्या बोले थे आपका? भारिया का उपजाति बताए थे। अरे भूमिया, भूमियार, पंडो, अभी तो बोला जस्ट। ध्यान रहेगा, लास्ट बोलूंगा। वो उदास हो गए बस, कल तक रिडम में आ जाऊंगा मैं। 3 दिन छुट्टी कारण हो रहा है लगता है। अपने आप को सबरी के वंशज मानते हैं। क्या मानते हैं आपका? सबरी के वंशज मानते हैं। यानी ये सबरी का वंशज मानता है, मतलब इसका रामायण में कुछ ना कुछ कहानी है। इधर लिखा है देख, रामचरितमानस में उल्लेख।
एकमात्र जनजाति जो रामचरितमानस में लिखा है वो जनजाति का नाम क्या है बोलेगा? कोल है। ये भी प्रश्न हमारे अब डालना पड़ा है भैया। अब यहाँ पे सबरी से समझ सकते, सबरी कौन सा जमाने में था? और नहीं, शंकर भगवान ला जूठा बेर खवारिस, राम तक नहीं बता पा रहे हैं, कृष्ण खवारिस हुई जूठा बेर है भाई। मान लो तो मैं कहाँ पे था आपका तुम्हारा ये कोल जनजाति अपने आप को क्या मानते हैं? सबरी के वंशज। जब सबरी है मतलब रामचरितमानस, रामचरितमानस का लेखक कौन है आपका? गोस्वामी तुलसीदास। और रामायण का रचनाकार वाल्मीकि। ये अंतर करना आपको आनी चाहिए। आगे इसके बाद क्या है? गोत्र के पहचान के लिए शरीर में क्या बनाते हैं? चित्र। चित्र बनाते हैं शरीर में, वो कहीं दिखाते हुए अभी दिखा देंगे आपको। ये फोटो लगाए क्या आपको तुम्हारा? एक आगे आएगा गोधना, उस गोधना वाले में ना पूरा आगू पीछू सपोर्ट आन को फोटो लगा दें, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो ये लोग अपने आप को पहचान के लिए, गोत्र के पहचान के लिए चित्र होता है। कोई एम आकार का बनाता है, कोई कृष्ण को गुदवाते हैं, अलग अलग, कोई बजरंग बली बनाता है, अलग अलग स्टाइल है। तो ये लोग भी अपने पहचान के लिए, गोत्र के पहचान के लिए क्या बनाते हैं बोलेगे? शरीर में चित्र। बहुत कम जनजाति है जो गोत्र के पहचान के लिए अपने शरीर में क्या करवाते हैं? आपका चित्र, गोदना बनवाते हैं। उसमें से कौन है? आपका कोल है। तो ये हो गई, शरीर में चित्र बन गया। उसके बाद क्या? वधु मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं? हठ नैना और सुख। क्या बोला जाता है आपका? हठ नैना। ये हठ नैना और सुख क्या बोला जाता है आपका? हठ नैना और सुख। अब तुम बोलोगे जीवन में पहली बार आ रहा है ये वधु मूल्य क्या होता है? वधु मूल्य मतलब पैसा पकड़ाना। वधु मूल्य मतलब क्या होता है? पैसा। हमारे तरफ क्या, मैं कैसे बताऊँ, मोरे जिंदगी याद आ गई, यही दिक्कत हो गई। सब क्लियर है आपका? जैसे लड़की देखने जाओगे आप और लड़की वाले घर वाले भी फाइनल और हमारे तरफ भी फाइनल ओके हो गया, तो उस दौरान जो लड़के पक्ष से जा रहते हैं वो होने वाली बहू को कुछ पैसा पकड़ाते, वो पैसा पकड़ ली मतलब ते यहाँ बंधा गए, तोला और दूसरा नहीं देख सके, अब तोला हमार बेटा जो देखी ही। कैसे कर रहे हो जी? यही होता है। अभी क्या है, तुम अभी शादी ब्याह किया नहीं हो तो अभी वो आइडिया है ही नहीं है। लड़कियों को भी पता चलेगा जब पैसा पकड़ लिए मतलब यही मोर होने वाला और माँ बाप पैसा पकड़ा दिए मतलब मेरी होने वाली कमिंग सून बहू है भाई मान चले आगे। तो जनजातियों में उसको अलग अलग नाम से एकदम ज्यादा भयंकर कैसे, अभी एकमात्र चंद्राकर को एक्सपीरियंस हुआ है इस चीज का। चले आगे, कहाँ पे था मैं? हठ नैना और क्या है आपका? सुख। ये खर्ची ना, खर्ची बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं आपका? खर्ची, यानी देते हैं ना खर्ची, सुख खर्ची ऐसा बोलते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कोल जनजाति में वधु मूल्य के लिए देने के लिए हठ नैना और सुख। क्या बोलते हैं आपका? हठ नैना और सुख। वैसे सुख तो अधिकांश जनजातियों में दिया जाता है, हठ नैना ध्यान रखेंगे आप। हठ नैना और क्या है आपका? सुख। कौन सा जनजाति बोलेगा? कोल। हठ नैना और सुख, हठ नैना और सुख, हठ नैना और सुख। हमने पहली बार सुन रहा है, ऐसा लग रहा है, इसको रटना पड़ेगा आपको। तो वधु मूल्य को कोल जनजाति में क्या बोला जाता है आपका? हठ नैना और सुख। और एक प्रकार से इसको दहेज भी मान लीजिए आप। क्या मान लीजिए आपका? दहेज। कई जनजातियों में शादी अच्छा से नहीं होता तो इसमें खर्ची इंपॉर्टेंट रहता है कि आप हमारी बहू बेटी को लेके जा रहे हैं तो उसके एवज में हमको क्या दो? सुख दो और क्या दो? हठ नैना दो। तो ध्यान रखेंगे हठ नैना का सुख कहाँ होता है बोलेगा? कोल। उसके बाद क्या है? मंत्र तंत्र के जानकार को गायता बोलते थे, इधर क्या है? गुनिया। उधर गायता, भुजमाड़िया में क्या होता है? गायता। अब इसमें क्या होता है? गुनिया। क्या बोला आपका? गुनिया। यानी मंत्र तंत्र के जानकार मतलब कोल जनजाति के बैगा का नाम क्या है बोलेगा? गुनिया। बैगा गुनिया वर्ड का मतलब बैगा हो गुनिया। अरे बैगा गुनिया में जाते रातों दिन झूले कर सरा, रातों दिन बैगा गुनिया में जाते झूले कर सरा यार। तो बैगा घर जाता हूँ, गुनिया का है। आज पता चली साले गुनिया कौन है? तो कोल जनजाति के मंत्र तंत्र के जानकार को क्या बोलते हैं? गुनिया। तब आज के बाद वर्ड प्रसिद्ध हो गया बैगा हो गुनिया। आ गया? इस प्रकार आप, हाँ ये बस हो गया। ये विलुप्त प्रजाति है, मध्य प्रदेश की है। ये भूमिया कोल हमारे छत्तीसगढ़ में, वही कोरिया यानी मनेन्द्रगढ़ वाला बेल्ट में। सबरी के वंशज मतलब रामायण में या रामचरितमानस में उल्लेख है। और शरीर में चित्र बनाते हैं गोत्र के पहचान के लिए, बहुत सारी जनजाति बनाती है। हठ नैना और सुख भी याद रखेंगे। और साथ में क्या है आपका तुम्हारा? गुनिया। मंत्र तंत्र के जानकार को क्या बोलते हैं? गुनिया। इसके बाद देख लेते हैं कौन सा जनजाति अगर छोटा वाला होगा पकड़ लेंगे। अरे सुन लो ना, एक कन। इसके बाद नया जाति, हाँ एकदम सही है। फट अरे 2 मिनट में समाप्त। भील मतलब भील। क्लियर है आपका? देखो यह जनजाति सबसे प्राचीन मानी जाती है। क्या मानी जाती? जमासी नहीं लेना। अच्छा जमासी नहीं ले रहा है, ऐसे मुंह बस खोला था। हाँ नेक्स्ट कहाँ पे था मैं आपका? हाँ देख डाटा लोड होता है ना, फिर आदमी फफा ऐसे चले आगे, इधर उधर घूमने लगता है, मतलब टेंशन आने लगता है 23 घंटा में याद होगा कि नहीं। नेक्स्ट यह जनजाति सबसे प्राचीन माने जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। मतलब भील जो है प्राचीन जमाने का, आदि मानव जमाने से, जब ये मान के चलिए बंदर से जब इंसान बना था तो वो भील था, ऐसा आप मान सकते हैं। लोग सबसे पुराना जनजाति कौन आपका? भील। इस भील का रियल कहानी तो मध्य प्रदेश से है। और इंडिया में सबसे बड़ा जनजाति कौन है बोलेगा? भील। और जनजाति समूह कौन है बोलेगा तो गोंड।
ये देखो ये गोंड, सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन है आपका? गोंड। और भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन पाया जाता है? बोलेगा भील। ये कम से कम मेरे नोट्स में यही जनजाति के नोट्स हम 4 से 5 जगह लिखा है, एक जगह नहीं लिखा इसको, 4 से 5 जगह। पूरा भारत में सबसे बड़ा जनजाति कौन है बोलेगा तो भील। और जनजाति समूह जिसका ज्यादा उपवर्ग है, 30 उपवर्ग है इसका, 30 उपवर्ग। और प्रजाति कितना है आपका? 42। और गोत्र 750, 750 गोत्र है इसका, पूरा डिटेल डाला हुआ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो भील का तो पहला पोस्टमार्टम ये होगा भारत में सबसे ज्यादा जनजाति कौन है बोलेगा भील का। और समूह में सबसे बड़ा कौन है बोलेगा तो गोंड है। यहां तक किसी को दिक्कत? तो मध्य प्रदेश में इसे खत्म कर दो। अपने संस्कार के लिए अधिक प्रसिद्ध है ये लोग, अपने संस्कार के लिए क्या है आपका? प्रसिद्ध। भील जनजाति का संस्कार आप एमपी में जाकर पता कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो गिनती के भिलाला थोड़ा सा है, भिलाला वाला है इसका, 2 उपजाति, उसमें से भिलाला वाला भील हमारे छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद हमारा भील 2-4 घर होने के कारण इनके कल्चर को देखा नहीं जा सकता। आपको पूरा जानना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? आपका एमपी में जाना पड़ेगा। तो संस्कार, उसके बाद अंग्रेज के जमाने में इसका नामकरण हुआ था, उसका नाम था जेम्स टांड। कौन है आपका? जेम्स टांड। क्या है आपका? जेम्स टांड। इसको हम लोग सोशियोलॉजी में पढ़े हैं। क्या नाम बताया? जेम्स टांड। क्या बोला? जेम्स टांड। और जेम्स टांड नहीं, क्या बोला है? भील को वन पुत्र कहा है। और इसी जेम्स टांड ने इसका नामकरण किया है भील। और भील का मतलब होता है कमान। जेम्स टांड ने नामकरण किया है। तुम लोग भील हो ऐसा नहीं मालूम था उसको, वो जनजाति मान रहा था। लेकिन जेम्स बीएस गुहा नाम सुने? 1931 में जातिगत जनगणना के दौरान बीएस गुहा ने सारे जनजाति का नामकरण किया, एक जनजाति को छोड़ के। कौन सा आपका? तुम्हारा भील। तो भील का नामकरण कौन किया है बोलेगा? जेम्स टांड। कौन है आपका? जेम्स टांड। क्या है आपका? जेम्स टांड। अच्छे से याद रखना, यानी भील लोगों को कौन बोला है भील? तो जेम्स टांड। और उसने कहा वन पुत्र है ये। क्या है आपका? वन। वन पुत्र मतलब जंगल का बेटा। वन पुत्र मतलब जंगल का बेटा। ये ध्यान रखेंगे आप, मतलब फॉरेस्ट ऑफ सन, ऐसे तो कुछ बोलते हो क्या? चले जागे तो मैं कहाँ पे हूँ आपका? जेम्स टांड। तो किसने बोला है? तो झुलेकर सर ने बोला, मत मार देना। क्या मारेगा आप? जेम्स टांड। तो जेम्स टांड ने 2 बातें बोला, इनको भील भी कहा और वन पुत्र भी कहा है। और ये देखो इसका अर्थ क्या होता है बोलेगा तो वो क्या है आपका? कमान। भील का मतलब क्या होता है? कमान। और कमान का मतलब होता है निशाना। बोले तो खत्म, साइड हो जाओ। हाँ, नेक्स्ट। उसके बाद कुछ दिख रहा है भील? और कुछ नहीं है। देखो अब इसके बाद भील की 2 उपजाति है, उसमें एक भिलाला है जो हमारे उजलिया और लंगोट भील। क्या बोला आपका? उजलिया। आई एम राइट। ये उजलिया और लंगोट भील, उजलिया भील। उजलिया भील को ही हम लोग क्या बोलते हैं? भिलाला। और छत्तीसगढ़ में जो भील है वो कौन सा है? भिलाला वाला है। देखो इसे नीचे लिखा होगा भिलाला भील। ऊपर चढ़ाऊं क्या? भाई मान लो दिख नहीं रहा है आप, कहाँ पे हूं मैं आपका? देखो इसको गौर से। भील की 2 उपजाति है, आगे पढ़ोगे और उपजाति। इसमें एक नाम उजलिया भिलाला और एक नाम लंगोट भील, यानी उजलिया भील और लंगोट भील। उजलिया भील और लंगोट भील। उजलिया भील और लंगोट भील। लंगोट भील और उजलिया। अब इससे जान गए आप लंगोट वाला मतलब लंगोट पहनने वाला भील। कहाँ कपड़ा रहता हो जमाना में? लंगोट पहन लीज घुमा थे अपन। अब 1 नंबर था, माँ कसम। इससे वस्त्र भंडार वाले का कोई रोल नहीं था। आज सब ढांढे पे साले वस्त्र भंडार कैसे करते हो जी? कपड़ा दुकान, कपड़ा दुकान, कपड़ा दुकान, कपड़ा। सगा आगे तक कपड़ा लेना है, तीजा आगे तक कपड़ा लेना है, इगरेज फायदा। वो लंगोट वाला जमाना ठीक था जी, खर्चा पानी से बचा, रात और दिन तीजा बना, कोई खर्चा नहीं। ये तो साल में 1 बार हुई तो वो भाभी कुरकुर कुरकुर करते, ननन मल्ला देते लुगा कहीं के। कैसे करते हो जी आपका? और लंगोट के जमाना देते चड्डी लिख देते, जा खत्म साले। चले कहा बेटा? चले आगे। अरे भाई लंगोट का मतलब तो वही छोटा है ना सर, कंचा पंजा क्या क्या बोलते हैं आप सर? हम लोग नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा सर? नेक्स्ट, हमें कहाँ पे ना जल्दी बताए। तो एक का नाम उजलिया भील और एक का नाम क्या है? लंगोट भील। एक का नाम उजलिया भील, एक का नाम लंगोट भील, एक का नाम उजलिया भील, एक का नाम लंगोट। उजलिया को भिलाला भील बोलते हैं। उजलिया को क्या बोलते हैं? भिलाला। और छत्तीसगढ़ में जो भील है वो लंगोट वाला नहीं है। कौन सा है आपका? भिलाला। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ तो लिख दिया हूं मैं भिलाला भील छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। अगर यदि ऑप्शन में अगर उजलिया रहेगा तो उसी को बोलते हैं, भिलाला को ही क्या बोलते हैं आपका? उजलिया। तो उजलिया और भिलाला भील कहाँ पाया जाता है बोलेगा? छत्तीसगढ़। और जो एमपी में है वो कौन सा है बोलेगा? लंगोट। ऐसा चर्चा रोज करना है, तब जाके दिमाग में घुसेगा, तब समझ में आएगा क्या गुनिया है, क्या गायता है और क्या बैगा है, क्या नागा बैगा है। इसके बाद सूरजपुर में सीधा खैरवार में आएंगे। क्लियर है आपका? अगर बोलोगे तो खींच देता, लेकिन पर्याप्त चले आगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे कल।